प्रिया प्रियतम कैसे पासा खेलते हैं। दाव पर ठाकुर जी ने पहले अपनी पीतांबरी लगाई, किशोरी जी जीत गई और तुरंत किशोरी जी ने पीतांबरी पहन ली। ठाकुर जी से बोली अब दाव पे क्या लगाओगे? ठाकुर जी बोले क्या लगाएं आप बताओ। बोले मुरली लगाओ। ठाकुर जी बोले मुरली मत लगवाओ, बाकी जो कहो सो करेंगे। बोले नहीं अब तो मुरली दाव पे लगेगी। मुरली दाव पे लगाई और छल भर के जीती श्यामा। छल बल करके किशोरी जी फिर जीत गई और वंशी ले गई ठाकुर जी की। जैसे ही वंशी लेकर के गई तो ठाकुर जी चरणों में गिर गए। बोले कि अरे श्यामा जी तुम प्राण मांग लो पर वंशी मत मांगो। बोले ऐसा कहा या वेरणी में या के काजे आप इतने दौड़े दौड़े फिरो। हमारे अष्ट सखा कहते हैं जिनके चरित्र हम सुन रहे हैं, मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे। एते पर ये बांस बसुरिया, एते पर ये बांस बसुरिया, एते पर ये बांस बसुरिया, एते पर ये बांस बसुरिया। हरि के मन को भावे, हरि के मन को भावे। मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच। संभवतः कृष्णदास जी का ही पद है जिनका चरित्र सुनना हमें। एते पर ये बांस बसुरिया, हरि के मन को भावे, मुरली हरि को नाच नचावे। अब पूरा पद मुझे स्मरण में नहीं आ रहा है। गोपियां कह रही हैं अरे या बंसी तो देखो पूरे विश्व को नचावे वारे श्याम सुंदर, और ये वंशी अगर मधुर भजनी हो तो ठाकुर जी अपनी कमर झुका लें, अपना शीश झुका लें, नेत्र बंद कर ले में और पूर्ण प्राण या में पिरो करके अपनी कोमल उंगलियों से इसको बजा। इसके लिए कितना करते हैं ये। अरे हमको नचाने वाला या हमारे ऊपर बहुत कंट्रोल करने वाला हमको अच्छा नहीं लगता, लेकिन गोपियां कह रही हैं मुरली हरि को नाच नचावे, एते पर भी बांस बसुरिया, हरि के मन को भावे। ये नचाने वाली अच्छी और लगती है इनको, इसके बिना सोते नहीं। हमारे ठाकुर जी के श्रृंगार प्रणाली में ये नियम है कि रात्रि में सारे आभूषण उतार दीजिए ठाकुर जी के, 2 मोती माल गले में पहनेंगे बस और एक वंशी पास में रखेंगे। तकिया मत लगाओ चलेगा, लेकिन वंशी पास में होनी चाहिए। श्रीमद् भागवत जी के पूर्व महात्मा, उत्तर महात्मा, 2 महात्मा भागवत जी में, एक महात्मा में यह बात वर्णित है कि श्री प्रिया जी ही वंशी के रूप में श्री ठाकुर जी के साथ रहती हैं। बहुत प्रिय है ठाकुर जी को, लेकिन आज पासा खेलने में दाव पर लग गई है। अब ठाकुर जी तो घबरा रहे हैं कहीं मैं हार नहीं जाऊं। इतने में ही श्री प्रिया जी ने ऐसी चाल चली, छल बल कर जीती स्वामिन, छल बल करके जीत गई और मुरली ले ली अपने हाथ में। अब तो ठाकुर जी चरण पकड़े, अरे श्यामा जी तुम जो कहो। अब राधे रानी दे डारो वंशी मोर, जा वंशी मोरे प्राण बसत हैं, जा वंशी मोरे प्राण बसत है। सो वंशी गई चोरी, सो वंशी गई चोरी। अब राधे रानी दे डारो वंशी मोर। वंशी बहुत प्रिय है ठाकुर जी को, लेकिन आज किशोरी जी जीत गई है वंशी। ललिता विशाखा सब नृत्य करने लगी, ठाकुर जी पीतांबरी हार गए, वंशी हार गए, सब हार गए। ठाकुर जी बोले मैं हार मंजूर मान रहा हूं अपनी, लेकिन हार वे वारे पर एक दया करो। किशोरी जी बोली कहा करना। बोले वंशी जो चुराई 2 मिनट को बजान दो बस, मुझे एक क्षण के काजे मेरे अधर पर मुंह को धरन दो, फिर वापस ले ली हूं। किशोरी जी बोली हे ललिता विशाखा एक क्षण के काजे ही तो मांग रहे हैं, दे दो। ललिता विशाखा बोली लो बहुत देर तक रो रहे हो, एक क्षण में बस थोड़ी देर प्राण पे रोक करके वापस दे दी हूं मैं। ठाकुर जी बोले हाँ वापस दे दूंगा। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी ने अपने अधर पर वंशी धरी है, जैसे ही वहां में प्राण पिरोए हैं, जैसे ही अपने कोमल छिद्रों से उसके छिद्रों को आच्छादित किया है, आहा। परमानंद दास जी कह रहे हैं किशोरी जी, एक दिन इनका भी चरित्र है, अष्ट सखाओं में ये भी तो है परमानंद दास। परमानंद दास जी कह रहे हैं परमानंद दास को ठाकुर, परमानंद दास को ठाकुर। किशोरी जी ने पीतांबरी जीती, मुरली जीती, लेकिन ठाकुर ने एक क्षण के लिए वंशी को अधर पर धारण करके ऐसो कछु जीतो है। बोले कहा जीतो? जीती भानु दुलारी, जीती भानु दुलारी। ऐसी उमड़ घुमड़ करके वंशी बजाइए महाराज। जो जीतवे वाली किशोरी जी हैं वही बगल में आकर के ठाड़ी है गई, अपने शीश को ठाकुर जी के कंधा पे झुकाए दियो। ठाकुर जी ठेंगा दिखाने लगे, ललिता विशाखा जीत लो पीतांबरी, जीत लो मुरली, तुम्हारी तरफ तो दाव खेलवे वारी हमने जीत ली, अपनी तरफ कर ली, और क्या करोगे। कल भी ऐसा ही होने वाला है। दत्त धाम वाले जीतते रहो, हम दत्त भगवान को और दत्तदास महाराज जी को जीत लेंगे। ऐसी कथा सुनाएंगे ये हमारी है जाएंगे। खेल में जीत जाओगे, कथा में थोड़ी जीतोगे। ऐसे ऐसे चरित्र सुना देंगे, ऐसे ऐसे पद गा देंगे कि महाराज जी हमारे हो जाएंगे, हमारे हैं ही। हम ठाकुर जी वाले भैया, हर तरीका से जीतना आवे हम पे। वो बात अलग है कि भले हमारे संग मधुमंगल श्रीदामा सबरे लंगड़े लूले हैं, लेकिन फिर भी हम जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी सुनाई दी। अब तो कई तो हमारे परिकर के ऐसे निकल के ही नहीं आए हैं, वो धूप लगेगी यार महाराज जी तपन दो।
आके महाराज कथा करेगा, दक्षिणा तो दे ही देखो। खुद बेचारे धूप में तप रहे महाराज जी ने, एक तो चले हम उनके पास, पाँव में पादुका नहीं पहन रहे, कंकड़ लग रहे होंगे, कांटे लग रहे होंगे, कोई दया नहीं है, चल रहे महाराज जी, लगे रहो अकेले। इतने पर भी कल नहीं आए तो क्या होगा? कल महाराज जी, कल दर्शक हमको लग रहा है ज्यादा रहेंगे, क्यों वृंदावन वाले खेलेंगे ना कल, और प्रचार भी हो गया है। एक कोई ऐसी छांव जैसी बनवा दो, हमारे तो एक छतरी ऐसी बनवा दो, सिर पर पहन के डोलूं मैं उसको, बैटिंग करूं तो भी सिर पर छतरी रहे, क्योंकि भैया हमारे दत्त धाम के लोगों को पता नहीं कौन से उससे बने हैं, ठाकुर जी ने कैसे बनाए हैं, जितनी धूप तेज उतने बलशाली हो जाते हैं। हम लोगों के प्राण निकलते जा रहे थे धूप तेज होने पर, ये प्रारंभ के 10 ओवर वृंदावन वालों ने इतना दबा करके रखा कि रन नहीं बनने दिए ज्यादा। 8-9 ओवर में 58-59 रन थे और 24 ओवर में 256 पहुंच गए। मतलब सोच रहे हैं आप लोग, 10 ओवर के बाद धूप इतनी थी कि हम लोग भागे भागे फिर रहे थे। और दत्त धाम के लोगों में तो जैसे मानो वो कोई मिल गया पिक्चर में, जादू को धूप मिल जाती है, धूप ऐसी धूप मिल गई धूप खा गए हो मतलब बचपन में देखी थी, उसमें वो एलियन आता है, वो कहता है बोले तुम रोटी खाओगे पानी पियोगे, नहीं धूप चाहिए तो हम लोगों को तो शिकंजी चाहिए भैया, कछू सिर पे लगाने के लिए कपड़ा चाहिए, छतरी चाहिए। दत्त धाम के लोग धूप, जैसे ही बादल आएंगे हमको पता है हमारे छक्के पड़ेंगे, और बादल के जाते धूप जैसे निकलेगी दत्त धाम वाले जीतेंगे। तो कल अगर बादल हुए तो समझ जाना वृंदावन जीतेगा, और भयंकर कड़क की धूप निकली तो फिर दत्त धाम वाले जीतने वाले हैं। अरे धूप ही निकलेगी। हे नाथ, पिछली बार कथा में बढ़िया मौसम था, मैं और महाराज जी खेल रहे थे यहीं मंदिर के बगल में, खूब छक्के मारे थे मैंने, बारिश हो रही थी, बादल थे आकाश में, धूप निकल आती है तो बस हम लोग महाराज जी संकोच इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी किशोरी जी जो है ना वो सूर्य वंश में जन्मी है, हम लाला वाले हैं। तो लाला के एक प्रकार से बड़े ससुर जी हैं सूर्य नारायण, तो ससुर जी के आगे संकोच करते हैं लाला वाले हम हैं तो इस कारण से थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन कल देखेंगे, कवर तो पूरा कर दिया है मैंने पहले ही, हारे भी तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, मैं कह दूंगा कल वाली कथा सुन लो, मैंने सब बता दिया था, स्पष्ट किया था। लेकिन देखेंगे कल कैसा आनंद होगा। आज खूब आनंद हुए। श्री रघुवर उत्सव महाराज जी के द्वारा इस प्रकार से हम लोग मना रहे हैं। बंधुओं, रोज उत्सव है, इसका कोई बताया नहीं जाएगा रोज की कल क्या उत्सव है, पर हर दिन उत्सव है, और हर दिन लाल जी उस उत्सव में पधारेंगे। और किसी दिन कुछ भी हो सकता है, किसी दिन जल केली है, किसी दिन नौका विहार है, किसी दिन आम मनोरथ है, किसी दिन कहाँ है ओंकार जी, कहाँ बैठे हैं, महाराज जी से आज्ञा लेकर के एक दिन खस की पूरी वो बनानी है टाट, खस की कुटिया में बैठना ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगता है, उसकी महाराज जी सुगंधी बहुत अच्छी लगती है। कल से व्रज में और पुष्टि मार्ग में जितने ठाकुर हैं हमारे, सब खस के अंदर बैठे होंगे। खस की एक टाट बनी होगी चारों तरफ से कुटिया, और उसको भिगो देते हैं, पूरी गीली कर देते हैं, उसके अंदर ठाकुर जी विराजते हैं। खस की सौंधी सौंधी सुगंधी आती रहती है। अब यहाँ खस मिलेगा कि नहीं, आस पास मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो महाराज दत्त धाम यहाँ प्रकट कर दिया जाएगा। कोई काम यहाँ मुश्किल नहीं, सब होते हैं। बड़े बड़े यहाँ बड़े बड़े लोगों के यहाँ उत्सव नहीं हो पाते, वो दत्त धाम में हो जाते हैं। ये तो मानना पड़ेगा कि वास्तव में बड़े बड़े धनी मानी लोग जो कथा देख रहे हैं ना लाइव, देख जाइए, इसे कहते हैं व्यवस्था, इसे कहते हैं पूरा, मतलब कैसा आधुनिकता भी लज्जित हो जाती है इस व्यवस्था के आगे। और बड़ा सब सहज है, गोबर का लेपन है, मिट्टी है, टाट है, फूल हैं, और सबसे बड़ी बात इन सब में प्रेम निर्जरित होता है, प्रेम विराजमान है। किसी भी व्यवस्था में, चाहे वो लाइट की हो, पंडाल की हो, मंच की हो, भोजन की हो, किसी भी व्यवस्था में आडंबर नहीं है, सब में प्रेम है। इसलिए हमें दत्तधाम बहुत प्रिय लगता है। बस यही भाव है, ऐसे प्रेम बना रहे। रोज उत्सव होंगे, ठाकुर जी के 3 दिन के कथा सत्र हो गए हैं, और आज हमने कहा था श्री कृष्णदास जी का चरित्र सुनाएंगे, और साथ ही हमने कहा था कि आज पंचमी है ना गुरु जी, आज पंचमी है, आज आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान का जयंती भी है। तो आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान जी के भक्तमाल में खूब सुंदर उनका चरित्र वर्णित है। मुझे कथा में आने से पहले ही थोड़ी देर पहले स्मरण में आया, तो मैंने चरित्र निकाल के रखा। थोड़ा सा शंकराचार्य भगवान को हम लोग प्रणाम कर लें, उसके बाद फिर कृष्णदास जी का चरित्र यथासंभव जितनी आज संभवता बन पाएगी उतना हम लोग श्रवण करेंगे। कलयुग धर्म पालक प्रगट आचार्य शंकर सुभट, उत्त श्रृंखला अज्ञान जिते इन ईश्वरवादी, बौद्ध कुतर की जैन और पाखंड ही आदि, विमुखनि को दियो दंड एच सन मार्ग आने, सदाचारी की सेव विश्व की रित ही बखाने, ईश्वर अंश अवतार मही मर्यादा माणी अघट, कलयुग धर्म पालक प्रगट आचार्य शंकर सुभट। आज के दिन बंधुओं वो प्रकट हुए जिनकी वजह से वेद बचे हैं, जिनकी वजह से हमारे माथे पर उर्धपुंड या त्रिपुंड है, जिनकी वजह से धाम तीर्थ और जहां कहीं भी हमारे युवा या हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं, जिनकी कृपा से हमें प्राप्त है, ऐसे आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य का आज उत्सव है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप अपने युवाओं को ये चरित्र सुनाइए।
आप लोग आज बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए जाते हैं, आप लोग आज द्वारिका दर्शन करने के लिए जाते हैं, दक्षिण में रामेश्वरम दर्शन करने के लिए जाते हैं, कश्मीर जाते हैं। इन सब स्थानों पर हमारे वैदिक धर्म और हमारी पुरातन तीर्थों की जो पुनः स्थापना की वो आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने। और ये कोई और नहीं है, जगत गुरु, विश्व गुरु, त्रिलोकीनाथ भगवान त्र्यंबकेश्वर, भगवान श्री महादेव ही स्वयं शंकर बनकर के आए हैं, शंकराचार्य बनकर के आए हैं। शंकर ही शंकराचार्य जी के रूप में प्रकट हुए हैं। दक्षिण भारत में आपका प्रादुर्भाव हुआ। अच्छा, ये बात तो देखिए भागवत जी भी सिद्ध करती हैं, उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम पृथ्वीम कर्नाटके गताम क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गतः। भागवत जी भी इस बात को प्रमाणित करती हैं कि भक्ति का प्रादुर्भाव दक्षिण में ही होता है। उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम, भागवत जी कहती है मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, दक्षिण में हुआ। उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गताम, कर्नाटक में मैं थोड़ी बड़ी पली बड़ी, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, कुछ कुछ महाराष्ट्र में भी मैं रही हूं, और गुर्जरे जीर्णताम गतः, गुजरात जाकर के मैं जीर्ण हो गई। लेकिन इस पर अर्थ लगाते हैं, नरसिंह मेहता जी के जन्म से पहले भक्ति महारानी निश्चित ही गुजरात में जीर्ण थी, वृद्ध थी, लोग वहां भक्त नहीं थे। लेकिन नरसिंह मेहता जी के आने के बाद में अब इसका अर्थ ऐसे लगाया जाएगा, जीर्णता का मतलब वृद्धावस्था भी है और जीर्णता का मतलब अनुभवी व्यक्ति भी है। व्यक्ति जब जीर्ण होता है तभी अनुभवी कहलाता है। और एक बात तो निश्चित है, व्यक्ति चाहे कितना भी अज्ञानी हो, उसके सिर के बाल पक गए हैं, दाढ़ी पक गई है, फिर भी काले बाल वालों को उसके प्रति यह भावना रहती है कि इनको हमसे ज्यादा अनुभव तो है। वृद्धता मतलब अनुभव की पराकाष्ठा भी होती है। तो आजकल इसका अर्थ ऐसे लगा दिया जाता है कि वृद्धिम कर्नाटके गताम क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता, मतलब भक्ति महारानी गुजरात में जाकर के अनुभवी हो गई, क्योंकि नरसिंह मेहता जी ने वहां भक्ति का बीज बो दिया था। आज तो गुजरात बहुत भक्त है, वहां पर बहुत भक्ति होती है। महाराष्ट्र में भी खूब प्रेम लक्षणा भक्ति महाराष्ट्र में भी खूब है। हमारे उत्तर भारत में थोड़ी डामाडोल स्थिति हो जाती है कभी कभी, वहां लोग भक्त भी हैं, पर भक्ति कैसी है उत्तर भारत के लोगों की। मैं स्वयं उत्तर भारत से हूं, कोई निंदा नहीं कर रहा हूं, वास्तविकता बता रहा हूं। हमारे उत्तर भारत के लोगों में भक्ति कैसी है, दोनों तरफ है। जब ठाकुर जी के हो गए तो ठाकुर जी के हो गए, और जब व्यसन दिख रहा है तो व्यसन भी कर लिया। जब धाम जाना है तो ऐसे धामी बन जाएंगे कि उनसे बड़ा कोई धामी नहीं है, और जब कहीं दूषित स्थान पर जाना है तो वहां भी पहुंच जाते हैं। मतलब दोनों तरफा हैं। और एक बात मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कह दूं, अगर कोई युवा लोग यहां बैठे हैं तो बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, एक तरफा ही रहिए, भक्त का कल्याण हो जाएगा। कुमार्गी का भी कई बार कल्याण हो जाता है, दूषित मार्ग पर चलने वाले पर भी कभी ना कभी चल के उसको ठोकर लगती है, गुरु मिल जाते हैं, आचार्य मिल जाते हैं, तो उसका भी कल्याण होता है। पर ये दोगले जो है ना, दोनों तरफ रहने वाले, कभी कभी भक्ति भी, कभी कभी ये भी, कभी कभी वो भी, कभी कभी, इनका कभी कल्याण नहीं होता। ठाकुर जी इनको देखते ही नहीं है। इसलिए समय बढ़ते बढ़ते एक रास्ता चुन लीजिए और उसके पूरे पूरे हो जाइए। एक तरफा रहिए, दोनों तरफ मत रहिए। उत्तर भारत में थोड़े युवाओं में संख्या तो बढ़ी है भक्ति की, पर दोनों तरफा वाली है। कथा में भी आते हैं खूब, हमारी कथा आप उत्तर भारत में सुनेंगे 90% युवा आते हैं। लेकिन हम और राधा कृष्ण महाराज जी अभी मिले थे अहिल्यानगर में, तो हमारी रात में यही चर्चा चल रही थी, 1 घंटे तक, 1.5 घंटे। मैंने कहा महाराज जी भीड़ तो बहुत हो रही है। बोले हाँ भीड़ तो बहुत हो रही है कथा में, पर ये सारे युवा जितने भी हैं ये बाहर जाकर के कथा विश्राम होने पर फिर दोबारा उन चीजों को भी कर लेते हैं जो नहीं करनी चाहिए। इसके लिए क्या करें? मैंने कहा महाराज जी आप आज्ञा करना, वैसा कुछ करेंगे। तो युवाओं में भक्ति भर तो रही है, पर वो थोड़े थोड़े उस तरफ भी रहते हैं। एक तरफा रहिए। अगर उस तरफ से मन नहीं हट रहा है तो हम ये कह रहे हैं ठाकुर जी का मार्ग छोड़ दो, पूरे पूरे वहीं जाओ, पूरे पूरे जाइए। कभी कृपा होगी ठाकुर जी की, कालांतर में आगे चल के शायद कोई ठोकर लगे और आप ठाकुर जी की तरफ आ जाओ। लेकिन अगर ठाकुर जी प्रिय लग रहे हैं तो फिर पूरे पूरे यहीं आ जाओ। सब छोड़ दीजिए वो जो ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। ये दो तरफा लोग जो होते हैं, ठाकुर जी कहते हैं ना ये हमारे हैं ना ये उसके हैं, ये मुझे प्रिय नहीं है। तो आज जिनकी कृपा से हमें सब प्राप्त है, ऐसे आदि गुरु शंकराचार्य भगवान का प्राकट्य दिवस है। आपके पूज्य पिताजी शिव गुरु और माताजी सुभद्रा दोनों के यहां कृपा करके भगवान शिव ही शंकराचार्य जी के रूप में प्रकट हुए। एक बात बंधुओं मैं कह दूं, महाराज जी बैठे हैं, सब वैदिक गुरु जी बैठे हैं, संभवतः मेरी बात को मोहर लगा करके स्पष्ट कर देंगे। भक्त माता पिता के तप से, बल से, भाव से जन्म लेते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन आकाश मार्ग में दिव्य ज्योतियां भ्रमण करती रहती हैं और खोजती रहती हैं उस परिवार को, उस मां को, उस पिता को जिसके यहां वो जन्म ले सकें। आजकल ऐसा लगता है कि दिव्य महात्मा आना तो चाहते हैं पृथ्वी पर उनको योग्य माता पिता नहीं मिल रहे, क्योंकि ऐसी मां ही नहीं है, ऐसे पिता ही नहीं है जो इतने योग्य हों, इतने कर्मनिष्ठ हों, इतने धर्मनिष्ठ हों, इतने वैदिक निष्ठ हों कि उनके यहां जन्म लिया जा सके। कल रात्रि में कथा के बाद हम लोग पूज्य पाठक गुरु जी के घर गए थे, और ये आप लोगों को तो सबको पता है, पर ये विश्व को भी पता चले इसलिए मैं लाइव में बोल रहा हूं। दत्तधाम ऐसा एक तीर्थ क्षेत्र बन चुका है जहां पर अग्निहोत्री ब्राह्मण विराजमान है। हमारे गुरुजन जो यहां मंच पर विराजमान हैं,
ऐसे अग्निहोत्र व्रत के साथ आप विराज रहे हैं जो अग्निहोत्र करने वाले भारत में गिनती के ही लोग होंगे। पूज्य पाठक गुरु जी के लिए तो कल बता रहे थे कि आप जिस शाखा से अग्निहोत्री हुए हैं, ऐसे अग्निहोत्री भारत में 2 या 3 ही होंगे, जिनमें से एक का हम आप सबको दर्शन हो रहा है। इतना कठिन नियम और उस नियम के साथ में निर्वहन करना। यहां पर पुत्र की चिंता नहीं जाती, पुत्री की चिंता नहीं जाती, धन संपत्ति की चिंता नहीं जाती, पर आपकी एक ही चिंता है, श्री अग्निदेव जो आपके यहां विराजमान है वो सदा प्रज्वलित रहें, उनकी सेवा। विश्व में सबसे पवित्र यदि कोई है तो वो अग्नि है, इसलिए अग्नि साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है। उनका व्रत धारण करना, नियम धारण करना आज के कलिकाल में बहुत मुश्किल है, लेकिन ये दत्त धाम है, हमारे पूज्य महाराज जी की कृपा है और श्री गोदावरी जी की कृपा है, दत्त प्रभु की कृपा है कि इतना कठिन वह यज्ञ, वह व्रत, वह नियम यहां आचार्य धारण कर पा रहे हैं, क्योंकि यहां ऐसी सुलभता और ऐसी व्यवस्था दी जा रही है कि आप उस यज्ञ को संभाल सको, उस व्रत को संभाल सको। प्रणाम कर जाइएगा हमारे चारों आचार्यों को। संभवतः ये भारत के ऐसे वैदिक गुरुजन हैं जिनका दर्शन हमारी आने वाली पीढ़ियों को कभी अग्निहोत्रियों का दर्शन संभवतः होगा नहीं, लेकिन हाँ हमारे दत्त महाराज जी अगर चाह जाएंगे, दत्तदास महाराज जी, तो संभवतः यहाँ के गुरुकुल में पढ़ने वाले जो युवा बालक हैं, जो छोटे छोटे बालक हैं, संभवतः ये आगे चल करके कभी अग्निहोत्री बन सकते हैं और संभवतः हमारी बाद वाली पीढ़ी को भी अग्निहोत्रियों के दर्शन हो सके। आज अग्निहोत्री होना बहुत बड़ी बात है, पर यहां पर हमारे गुरुजन कर रहे हैं। ऐसे वेदनिष्ठ, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ, ज्ञाननिष्ठ जब माता पिता होते हैं, तब आकाश मार्ग से दिव्य ज्योतियां उनको पिता पुत्र के रूप, पिता माता के रूप में चुनते हैं कि इनके घर हम जन्म लेंगे, क्योंकि ये बहुत पवित्र हैं। ऐसी पवित्रता भारत में खत्म हो गई है, इसलिए हम तो निवेदन करते हैं और निवेदन करते हुए ये बात कहते हैं कि जिनके कुल में अभी संतान आनी है, उन माता पिता को चाहिए अपना जीवन इतना पवित्र, इतना सुंदर और इतना सुयोग बनावें कि आपके कुल में जन्म लेने के लिए ठाकुर जी किसी भगवत भक्त को ही भेजें। 100 वर्ष से अधिक होने को आए हैं, भक्तों का जन्म नहीं हो रहा है। अब भक्त नहीं आ रहे हैं पृथ्वी पर, अब वह दोबारा होना चाहिए। ऐसे माता पिता आवाहन करें, इतनी पवित्रता, इतनी शुद्धता का ध्यान रखें, मन विचार बुद्धि को इतना पवित्र कर लें, भगवत भजन में इतना तल्लीन हो जाएं कि उनके कुल को कोई एक भगवत भक्ति ही ढूंढे। शंकर भगवान ने स्वयं खोजा है इन माता पिता को, और यहां शंकराचार्य के रूप में आप प्रकट हुए। आपका जन्म हुआ, धीरे धीरे आप बड़े हुए, बहुत अल्प अवस्था में ही आपने वेद वेदांत शास्त्रों का खूब गहन चिंतन अध्ययन करके सबका ज्ञान अंकित किया। पिताजी की कम अवस्था थी जब शंकराचार्य भगवान की, तभी इनके पिता भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। अकेले पुत्र हैं, अपनी मां के साथ रहते हैं, सुभद्रा नाम है मैया का। एक दिन अपनी मैया से बोले, मैया मेरा जन्म संसार में वो सब करने के लिए नहीं हुआ जो पूरा दुनिया कर रही है, मैं संसार में किसी कारण से आया हूं मां, उसके लिए मुझे संन्यास ग्रहण करना पड़ेगा। बंधुओं, मां का वात्सल्य ऐसा होता है पुत्र के प्रति, कई बार पुत्र कुपात्र होता है लेकिन तब भी मां को अच्छा लगता है। पुत्र कितना भी दुष्ट क्यों ना हो जाए, कितना भी रावण स्वरूप क्यों ना हो जाए, लेकिन मां को फिर भी पुत्र है अच्छा लगता है। एक बार को पिता मुंह मोड़ लेगा लेकिन मां को तो अच्छा ही लगता है। लेकिन शंकराचार्य भगवान जैसा पुत्र हो, इतनी आज्ञा मानते हैं, इतना प्रेम करते हैं, इतनी सेवा करते हैं मैया की, कौन मां चाहेगी कि वो सन्यास लेकर के दूर चला जाए। और सन्यास की लीला तो आपको तब सुनने में आएगी अगर दत्त प्रभु की कृपा से यहाँ चैतन्य चरित्र मुझे कहने का अवसर यदि मिल गया। मैंने कहा ना अष्टसखा पूर्ण होंगे तो मैं चैतन्य चरित्र सुनाऊंगा। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के सन्यास की जब आप लोग कथा सुनेंगे, उनकी मां की स्थिति, उनकी पत्नी की स्थिति सुनकर के नेत्रों से नीर, चैतन्य चरित्र का मतलब क्या है, नेत्र बंद रहेंगे, आंखों से केवल आंसू निकलेगा, ऐसा चैतन्य चरित्र है। जब आएगा तब सुनाऊंगा। आज वही स्थिति हुई, यहां पर शंकराचार्य भगवान बोले कि मां मुझे सन्यास चाहिए। मां ने हाथ पकड़ लिया, बोले दोबारा ये बात नहीं करना मेरे आगे, तुम्हें जो करना है गृहस्थाश्रम में रहकर करो, घर पर रहकर कर लो, सन्यास नहीं लेना। नहीं मानी मां। एक दिन, कल मैं बता रहा था, जल में स्नान करने के लिए गए, तभी एक मगरमच्छ ने आकर के आपका चरण पकड़ लिया। मां ने खूब छुड़ाने का प्रयास किया लेकिन वो नहीं छोड़ा। तब उस स्थिति में शंकराचार्य भगवान बोले, मां ये मेरा पैर छोड़ देगा लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? मुझे सन्यास की आज्ञा दे दो। कैसी बात करो, वो देरी नहीं करो मां, वो खा रहा है। मां ने कहा तू जहां रहे, बस तू रहेगा, मुझे इस बात से प्रसन्नता है, मैं कहती हूं, आज्ञा देती हूं, तू सन्यास ले ले। और उसी समय वो मगर अपना मुंह खोल देता है, शंकराचार्य भगवान को छोड़ के वहां से चला जाता है। नेत्रों में आंसू भराए मां के। ये कैसी स्थिति प्रकट कराई विधाता ने? बोले मां क्योंकि विधाता ने मुझे किसी कारण से भेजा है, आप नहीं मान रही थी इसलिए ये सब लीला हुई। मां अब मुझे आज्ञा दो, मैं आपकी आज्ञा के बिना नहीं जाऊंगा। आप आज नहीं देंगी, साल भर नहीं देंगी, 50 साल तक आज्ञा नहीं देंगी, मैं तब भी आपके पास ही रहूंगा, पर मैं करूंगा सन्यास धर्महीन, और वो करूंगा आपकी आज्ञा से, बिना आपकी आज्ञा के नहीं। आपने आज्ञा दे दी, अब मैं जाता हूं। जैसे ही जाने लगे तो मां ने कहा तो फिर मुझे वचन दे के जाओ। बोले क्या? अब तुम जीवन भर, तो सन्यास का नियम क्या होता है? सन्यास का मतलब ये होता है कि माता पिता भाई बंधु पत्नी बच्चे जो भी हैं
सबसे जीवित अवस्था में ही सारे संपर्क तोड़ दिए जाते हैं, सारे संबंध तोड़ दिए जाते हैं। फिर वो माँ नहीं है, वो पिता नहीं है, वो पत्नी नहीं है, वो बच्चे नहीं है, वो सन्मुख भी आ जाएंगे तो आप ऐसे ही उनको आशीर्वाद देंगे या ऐसे ही उनको प्रणाम करेंगे जैसे अन्यों के प्रति है। और कभी संबोधन करना होगा तो मेरे शरीर के ये संबंधी हैं, मेरे शरीर के भाई हैं, शरीर की माँ है, शरीर के बच्चे हैं, ऐसा कह सकते हैं। माँ ने कहा अब तो जीते जी तो नहीं आएगा, जब अंतिम श्वास चल रही हो तब आना, और जरूर आना। शंकराचार्य भगवान जो सन्यास के प्रवर्तक हैं, सन्यास में नियम नहीं है मां के पास जाने का, पिता के पास जाने का, लेकिन मां की आज्ञा है, आज्ञा सन्यास धर्म से बड़ी है, यह शंकराचार्य भगवान ने सिखाया। सन्यास धर्म कहता है कि आप मां के पास नहीं जा सकते, पिता के पास नहीं जा सकते, कोई संबंधी नहीं आपके, आपके माता पिता गुरु सब परमात्मा है अब। लेकिन मां की आज्ञा हो गई, जन्म देने वाली मां ने कह दिया कि अंतिम श्वास जब हो तब आना पड़ेगा, तो शंकराचार्य भगवान जिनकी वजह से सन्यास धर्म आज चल रहा है वो गए अपनी मां के पास, और अंतिम श्वास जब चल रही थी अपनी गोद में अपनी मां को लिया। मां ने कहा तुमने पूरे विश्व को ज्ञान दिया है, पूरे विश्व के संशयों का समाधान किया है, कुछ मेरा भी समाधान करो ना, मैं अपने प्राण त्याग रही हूं। तब आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने अपने द्वारा लिखित ग्रंथ सुनाया मैया को, संस्कृत में उद्बोधन करते हुए वेद शास्त्र निष्णात भाषा में बोलने लगे। तब मां ने कहा मुझे ये समझ नहीं आ रहा बेटा, कुछ सरल सुनाओ, सरल भी हो, चित्त को प्रिय भी लगे और मेरा उद्धार भी हो जाए, ऐसा कुछ सुनाओ। तब आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने एक स्तोत्र की रचना की। हैं शंकर पर गा क्या रहे हैं? भजे ब्रजे कमंडलम समस्त पाप खंडनम सुभक्त चितरंजनम सदैव नंद नंदनम। आप सब लोग अपने फोन में कृष्णाष्टकम खोलो, अगर नेटवर्क आ रहे हो तो गाओ हमारे साथ। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान अपनी मां को गोद में लिटा करके कृष्णाष्टकम का पाठ सुना रहे हैं, बहुत सुंदर है। अगर कोई व्यक्ति नित्य इसका पाठ करने लगे ना, उसको ठाकुर जी स्वप्न में या किसी भी रूप में दर्शन जरूर देते हैं, ऐसा शंकराचार्य भगवान प्रमाणित करके कहते हैं। भजे ब्रजे कमंडलम समस्त पाप खंडनम सुभक्त चितरंजनम सदैव नंदनंदनम सुपेच घोषमस्तकम सुनाद वेणुहस्तकम अनंगरंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम भजे ब्रजे कमंडलम समस्त। अरे जो सूरदास गाते हैं, जो मीराबाई गाती हैं, जो नंददास गाते हैं, जो तुलसीदास गाते हैं, वो सब हमको लगता है कितने भाव में गा रहे हैं। अरे आद्य गुरु शंकराचार्य जी की वाणी सुनिए, अपनी मैया से कह रहे हैं मैया भजो किसको? ब्रजे कमंडनम समस्त पाप खंडनम, व्रज का स्मरण करो जो सब पापों का खंडन करता है। स्वभक्त चित्त रंजनम, सब भक्तों के चित्त में आनंद करने वाले, उछल उछल के उत्सव मनाने वाले, मन में उत्सव मनाने वाले कौन? सदैव नंद नंदनम, नंद जी के लाला, ब्रज वाले नंद जी के लाला का स्मरण करो मेरी मैया। कैसे हैं वो? बोले सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम, अपने बालों का सुंदर गुच्छा जिन्होंने अपने सिर पर लगा रखा है और उसमें सुंदर मोती पहन रखे हैं। सुनाद वेणु हस्तकम, अपनी कोमल उंगलियों में जिन्होंने वेणु धारण करके अपने अधर पर धारण कर रखी है। अनंग रंग सागरम, जिनका अंग कैसा है, कभी तो लगता है नीले हैं, कभी लगता है गुलाबी हैं, कभी लगता है काले हैं, कभी लगता है गोरे हैं, कभी लगता है बड़े सुंदर हैं। अनेक रंग जिनके चित्त में और अंग में सागर की भांति विराजमान है, जो अनेक रंगों के सागर हैं। नमामि कृष्ण नागरम, बहुत सुंदर है। मनोज गए भमोचनम विशाल लोल लोचनम विधूत गोप सोचनम नमामि करारविंद भूधरम स्मितावलोक सुंदरम महेंद्र मानदारणम नमामि कृष्ण नागरम भजे ब्रजे कमंडलम समस्त पाप कदम्ब पुष्प कुंडलम सुचारुगंधमन। अब देखो आद्य गुरु शंकराचार्य की वाणी है। बोले कदम्ब के पुष्प को जिन्होंने अपने कानों के ऊपर फंसा रखा है और वो पुष्प कभी कभी आकर के उनके सुंदर गालों का स्पर्श करता है, बार बार वो उनके गालों से छुप रहा है। मां दर्शन करो। ब्रजांगनई कवल्लभम नमामि कृष्ण दुर्लभम यशोदया समोदया सगोपया सनंदया युतं सुखैकदायकं
नमामि गोपनायकं भजे व्रजैकमण्डलम् समस्त पाप सदैव पाद पंकजं मदीयमानसे निजं दधानमुत्तमालकं नमामि समस्त दोष शोषणं समस्त लोक पोषणं समस्त गोपमानसं नमामि नन्दलालकं भजे व्रजैकमण्डलम् समस्त पापखण्डनं भुवो भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं मृगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदा दिसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं भजे व्रजैकमण्डलं समस्त गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्विषन्निकन्दनं नमामि नवीन गोपनागरं नवीन केलिलं पटं नमामि मेघसुन्दरं तडिप्रभाल सत्पटं भजे व्रजैकमण्डलं समस्त पापखण्डनं समस्त गोपनन्दनं हृदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानु शोभनं निकामकामदायकं दृगन्तचारुषायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं भजे व्रजैकमण्डलं समस्त विदग्ध गोपकामनो मनोज्ञतल्पशायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रबद्धवल्लिपालिनं किशोरकान्तरञ्जितं मृगञ्जनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीबिहारिणं भजे समस्त पापखण्डनं यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयता तथा कृपा विधीयता प्रमाणिकश्रकद्वयं जपत्यधीत्ययः पुमान् भवेत् सनन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् भजे व्रजैकमण्डलं समस्त पापखण्डनं सुभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनं भजे व्रजैकमण्डलं समस्त पापखण्डनं भजे व्रजैकमण्डलं समस्त शंकराचार्य भगवान ने ये स्तुति अपनी मैया को सुनाई, मां को सुनाई। और ये सुनते 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 अंत में पूछा, मां क्या दिख रहा है? और मां के नेत्र से अश्रु प्रकट हो गए। साक्षात बालकृष्ण प्रभु सामने क्रीड़ा करते हुए मैया को दिखाई दे रहे हैं। और उनको देखते 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 मां ने शंकराचार्य भगवान की गोद में ही अपने प्राण त्यागे।
हैं शिव, गाते हैं वैदिक वाणी, पूरे विश्व में प्रचार कर रहे हैं वैदिक धर्म और वेद शास्त्रों का, लेकिन जब अपनी मैया का उद्धार करना है तो कृष्णाष्टकम सुना है। अद्भुत है बंधुओं शंकराचार्य जी, बहुत सुंदर है। आपका चरित्र खूब बड़ा है, लेकिन एक बहुत सुंदर एक ऐसी घटना सुना दें जिसको सुनकर के शंकराचार्य भगवान के प्रति और विश्वास आपका प्रगाढ़ हो जाए। आप सन्यास लेकर के जब दिग्विजय पर निकले पूरे भारत में, तब माहिष्मती नगर में आपका प्रवेश हुआ और वहां एक बहुत अच्छे शास्त्रार्थी रहते थे जिनका नाम था मंडन मिश्र। मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ कैसा हुआ, यह अद्भुत प्रचलित बात है शंकराचार्य भगवान का। जैसे ही आप माहिष्मती पहुंचे तो वहां जाकर के आपने मंडन मिश्र जी का घर पूछने लगे, कहां रहते हैं मंडन मिश्र, उनका पता बताओ कोई। ढूंढते 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 पहुंचे तो एक युवती मिली, बाद में पता चला कि ये मंडन मिश्र जी के घर में काम करने वाली दासी थी। उससे शंकराचार्य भगवान ने पूछा कि यहाँ पंडित प्रवर शास्त्रार्थ निष्णात मंडन मिश्र रहते हैं, सब लोग ध्यान से बैठो, सब लोग इधर देखो, कथा सुनो। मंडन मिश्र रहते हैं, उनका पता बता सकते हैं आप कहां रहते हैं? तो मंडन मिश्र जी के घर में झाड़ू पोंछा बर्तन करने वाली दासी उत्तर में कैसे बता रही है कि मंडन मिश्र का घर कहां है? स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरांगना यत्र गिरो गिरंती द्वारस्थ निर्णांतर सन्निरुद्धा जानी तन्मंडन मिश्र धाम। मतलब पूछा कि मंडन मिश्र जी का घर कहां है, तो तुरंत छंदबद्ध श्लोक बना करके दासी बता रही है। वो क्या कह रही है? बोले स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरांगनाम यत्र गिरो गिरंती। बोले जिसके द्वार को देख के, जिसके द्वार पर जाकर के दो पक्षी आपस में वेदों की चर्चा कर रहे हों और वेद के प्रमाण पर एक दूसरे के प्रमाण का खंडन और एक दूसरे के प्रमाण को सही बता रहे हों, जिस द्वार के, जिस अंगने के पक्षी भी आपस में वेद की चर्चा कर रहे हों, यह प्रमाणित बात है कि वो मंडन मिश्र का ही घर होगा। चले जाइए, आप ढूंढ लीजिए। शंकराचार्य भगवान बोले मतलब जिस घर के पक्षी भी वेद शास्त्रों की बात करते हैं, संस्कृत में चर्चा करते हैं, वो मंडन मिश्र का घर है। आपका परिचय? बोले मैं उनकी चरण दासी हूं, उनके घर में दासी का कार्य करती हूं। शंकराचार्य भगवान अपने शिष्यों को देखने लगे, बोले जिनकी दासी धारा प्रवाह संस्कृत बोलती है और एड्रेस पूछने पर छंदबद्ध संस्कृत बोल करके, छंदबद्ध श्लोक बोल करके, अनुष्टुप छंद में श्लोक बना करके बोल रही है, सोचो स्वामी कैसे होंगे, दासी ऐसी है। तो मंडन मिश्र जी के यहां पहुंचे, जाकर के शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ में मंडन मिश्र जी शंकराचार्य भगवान से हार गए। विश्व में कभी नहीं हारे थे मंडन मिश्र, लेकिन आज शंकराचार्य भगवान ने उनको हरा दिया। और जैसे ही हार हुई, सब शिष्यगण खड़े होकर के ताली बजाने लगे, सब लोग जय जयकार करने लगे, आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की जय जय होने लगी सब जगह। पूरा माहिष्मती शांत हो गया। आज हमारे नगर का सबसे बड़ा शास्त्रार्थी हार गया पहली बार, शंकराचार्य भगवान ने हरा दिया। इतने में ही मंडन मिश्र की पत्नी आई निकल करके, बोले क्षमा करें, मैं बहुत देर से भीतर बैठ करके सुन रही थी, लेकिन आपने अभी आधे मंडन मिश्र को हराया है। मैं इनकी अर्धांगिनी हूं। पत्नी का मतलब क्या होता है? आधा अंग। आपने आधे मंडन मिश्र को हराया है, अब मुझसे शास्त्रार्थ कीजिए, मुझे हरा पाएंगे तो आप पूर्ण विद्वान माने जाएंगे और पूर्ण विजेता माने जाएंगे। शंकराचार्य भगवान देखते तो थे नहीं, नीचे नजर करके बोले जैसी आज्ञा। और मंडन मिश्र जी की पत्नी भारती नाम था उनका, सन्मुख आकर के बैठी और आकर के शास्त्रार्थ करने लगी। एक बात वो कहती, यहां से शंकराचार्य भगवान उसका उत्तर देते, शंकराचार्य भगवान बोलते, सामने से वो उत्तर देती। करते 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 उन्होंने एक चाल चली और ऐसे विषय पर शास्त्रार्थ छेड़ दिया जिस विषय को शंकराचार्य भगवान जानते नहीं थे, तो नहीं कहना चाहिए, पर अनुभव नहीं किया था। काम शास्त्र पर शास्त्रार्थ करने लगे और जैसे ही उनकी तरफ से यह प्रश्न उठा और कोई विषय काम शास्त्र का उन्होंने कहा, तो शंकराचार्य भगवान हाथ जोड़ करके मुस्कुरा के बोले, जिसमें मेरा अनुभव नहीं और जिसमें मेरी गति नहीं, जिसमें मेरा प्रवेश नहीं। कई शास्त्र ऐसे होते हैं जो केवल पढ़ लिए जाते हैं और उनका ज्ञान दे दिया जाता है, पर कई शास्त्र ऐसे होते हैं उनका अनुभव किया जाता है। आप जिसके विषय में चर्चा कर रही हैं, ये अनुभव की बात है और मैं सन्यासी हूं, मैं इस विषय में जानता नहीं हूं। तुरंत मंडन मिश्र जी की पत्नी खड़ी हो गई, ताली बजाइए, मैं जीत गई हूं, ये हार गई, अपने हार मान रहे हैं, ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे, उसके पीछे कारण चाहे जो भी हो, हारे ना। सब लोग ताली बजाने लगे, पूरा माहिष्मती कहने लगा हमारे मंडन मिश्र जीत गए। शंकराचार्य भगवान बोले, मैं अपनी हार अभी के लिए स्वीकार करता हूं, लेकिन अगर आप मुझे 6 महीने का अवसर दें तो मैं 6 महीने बाद फिर आऊंगा। तो व्यंग कसने लगी, अच्छा तो क्या सन्यास से आप गृहस्थ में प्रवेश करेंगे इस विषय की जानकारी के लिए? शंकराचार्य जी बोले, आप बस 6 महीने की अनुमति दीजिए, करना क्या है ये मैं देख लूंगा, ना मेरा सन्यास धर्म टूटेगा और ना ही मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करूंगा, पर 6 महीने की मुझे अनुमति दीजिए। पूरा नगर इकट्ठा था और इस पर तो स्वच्छंद चर्चा हो सकती है। एक एक श्लोक कौन कौन से वहां मंडन मिश्र ने बोले, कौन कौन से शंकराचार्य भगवान ने बोले, कैसी तत्व की विवेचना आपस में एक दूसरे के बीच में हुई और फिर उसके बाद उनकी पत्नी ने क्या क्या, उस पर तो पूरी एक कथा 3-4 दिन का सत्र हो सकता है। 6 महीने का अवसर मांगा और कहा 6 महीने की आप बस मुझे मोहलत दीजिए, ना मेरा संन्यास टूटेगा और ना ही
मैं गृहस्थ में प्रवेश करूंगा, पर 6 महीने बाद आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। आपने कहा ठीक है। 6 महीने में शंकराचार्य भगवान ने क्या किया? पहले तो एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम था मोह मुद्गर, और अपने शिष्यों को वो ग्रंथ याद कराया। शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव आप क्या करने वाले हैं? बोले ये ग्रंथ याद कर लो अभी अभी जिसकी रचना की है। बोले अब मैं अपने मंत्र बल से और अपने ज्ञान बल से, अपने ध्यान बल से शरीर का त्याग करके अपनी सूक्ष्म आत्मा को किसी गृहस्थी के अंदर प्रवेश कराऊंगा। तब एक राजा खोजा जिसके प्राण निकल चुके थे, पत्नी रो रही थी। शंकराचार्य भगवान ने कहा इसको जीवित हम कर देंगे, थोड़ी देर रुको। और वहां जाकर के अपने शिष्यों से कहा, कुछ महीने की बात है, मेरे शरीर को संभाल के रखना, मैं दोबारा लौट करके आऊंगा। मैं इस राजा अमुक देश के राजा के शरीर में प्रवेश कर रहा हूं। और वहां जाकर के ये समस्त जो मंडन मिश्र की पत्नी ने जो जो प्रश्न पूछे उन सबका उत्तर जान के आऊंगा, अनुभव करके आऊंगा। 6 महीने के अंदर यदि मैं वापस राजा के देह से ना आऊं तो जो शास्त्र मैंने तुमको याद कराया उस राजा के दरबार में जाकर के उस शास्त्र का गायन करने लगना। उसी समय उस राजा का देह छोड़ के मैं दोबारा इसी शरीर में आ जाऊंगा। सोच रहे हैं आप, आज का विज्ञान चक्कर खा के गिर पड़ेगा जो आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने किया उस समय। पहले ग्रंथ की रचना करके अपने शिष्यों को याद कराया, शिष्यों को याद करा करके एक राजा के मृतक देह में प्रवेश किया और अपने देह को शिष्यों को दे दिया। बोले श्वास नहीं चलेगी, नाड़ी नहीं चलेगी, पर कुछ पेय जल आदि लगाते तुम इसको जीवित रखना, इसको खराब मत होने देना, मैं आऊंगा। और उस राजा के देह में प्रविष्ट होकर के संपूर्ण काम शास्त्र का अनुभव भी किया और उसके समस्त भावों को निकाला। लेकिन अब देह में प्रवेश होते ही राजा का जो देह था वो भोगी देह था, भोग आदि में संलिप्त देह। 6 महीने हो गए, शिष्यों ने खूब प्रतीक्षा करी, नहीं आए गुरुदेव। तो उस अमुक राजा का परिचय दिया था, राजा के दरबार में गए और शिष्यों ने जाकर के वहां पर मोह मुद्गार नामक ग्रंथ का जब गायन किया, पहले तो वो राजा सुनता रहा, सुनते 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 नेत्र बंद हुए, आत्मबोध होने लगा, मैं कौन हूं। मोह नष्ट करने वाला ग्रंथ है, अगर कोई उसको सुन ले, उसको पढ़ ले तो उसके चित्त में किंचित भी मोह होगा, नष्ट हो जाएगा। तुरंत पत्नी पराई लगने लगी, राज दरबार पराया लगने लगा, पुत्र पराया लगने लगा, धीरे धीरे अपना देह पराया लगने लगा, ये नश्वर शरीर है, ऐसी चित्त में स्थिति होने लगी। नेत्र बंद हुए, आत्मबोध हुआ, तब पता चला मैं तो शंकराचार्य हूं, मैं तो बोध के लिए शरीर में आया था। तुरंत उस राजा का देह त्याग करके फिर शंकराचार्य जी के रूप में प्रविष्ट हो गए। 6 महीने बाद पुनः जीवित होकर के माहिष्मती राज्य में गए। सुभारती सामने बैठी है। शंकराचार्य भगवान बोले वही प्रश्न से प्रारंभ कीजिए जो पिछली बार किया था 6 महीने पहले। बोली आप तो देह त्याग दिए थे, कहां गए, कैसे क्या करे? बोले वो सब बात का विषय, पहले शास्त्रार्थ पूरा करो। और उन्होंने शास्त्रार्थ किया और जो जो विषय वो उठाती गई जिसमें संकोच होता है एक सन्यासी को बोलने में, उन सब विषयों पर ऐसे धारा प्रवाह उत्तर देकर के उनकी पत्नी को भी हरा दिया। और अब कहने लगे अब पूर्ण मंडन मिश्र हार गए हैं और शंकराचार्य जीत गए हैं। और जीत करके उन्होंने मंडन मिश्र को अपने पक्ष में लिया और अपने पक्ष में लेकर के उस समय जो चल रहा था विवाद जिसके कारण धर्म की हानि हो रही थी, उसमें मंडन मिश्र जी का साथ होना बहुत जरूरी था। उनको साथ लेकर के और फिर धर्म की रक्षा में दोनों आगे बढ़े और आगे चल करके धर्म का पालन किया, रक्षण किया। ऐसे आदि गुरु शंकराचार्य भगवान। धर्म बचे, शास्त्र बचे, वेद बचे, गौ बचे, तीर्थ बचे, इसके लिए शंकराचार्य भगवान पधारे। और आज हम लोगों ने उनकी बचाई हुई समस्त स्थितियों का पुनः नाश करना प्रारंभ कर दिया। आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज का दिन स्मरण करके आदि गुरु शंकराचार्य भगवान को स्मरण करके कम से कम हम ये याद रखें कि शंकर ही शंकराचार्य जी के रूप में आकर के कितना परिवर्तन करके गए संसार में, और हमने क्या कर दिया उसी धर्म का, हम कैसा रूप बनाते जा रहे हैं। जो वैदिक आपको दत्त धाम में दिख रहे हैं, ऐसे वैदिक आपको भारत में ढूंढने पर नहीं मिलेंगे। और इसी वैदिक कर्म की रक्षा कर रहे थे शंकराचार्य भगवान, क्योंकि वे जानते थे कि भारत देश को आधुनिकता नहीं चला सकती, भारत विश्व गुरु को ये वेस्टर्न कल्चर नहीं चला सकता। ये अगर भारत में आया तो इसका बंटाधार कर देगा। इसलिए वैदिक बचे, वेद बचे, गौ बचे, गोवी ही विप्रैश्च वेदैश्च सती भी सत्यवाद भी अलुब्धा दानशीलश्च सप्तैते धार्यते महि। सातों का रक्षण होना बहुत जरूरी है। कौन कौन? गोवी ही गाय, गोवी ही विप्रैश्च विप्र, वेदैश्च वेद, गोवी ही विप्रैश्च वेदैश्च, सती भी पतिव्रता नारी, सत्यवाद भी सत्य बोलने वाला, अलुब्धा लोभ रहित व्यक्ति, दानशीलश्च दान करने वाला। ये 7 यदि बचेंगे तो भारत विश्वगुरु बन सकता है, नहीं तो भारत फिर से नष्ट हो जाएगा। इन 7 के रक्षण के लिए आदि गुरु शंकराचार्य आए और आज ये 7 ही खतरे में है। भारत में गाय भी खतरे में है, विप्र भी खतरे में है, वेद भी खतरे में है, पतिव्रता नारियां भी खतरे में है, सत्य बोलने वाले, लोभ रहित व्यक्ति सब खतरे में। आज का दिन उत्सव मनाने का नहीं है, आज का दिन चिंतन करने का है कि जिन शंकराचार्य भगवान ने हमारी इतनी रक्षण की है, उत्तर को भारत से जोड़ा, उत्तर को दक्षिण से जोड़ा, पूर्व को पश्चिम से जोड़ा, पूरे भारत को एकजुट करने का प्रयास किया जिन शंकराचार्य भगवान ने। आज उनकी जन्म तिथि है। यहां अगर मना रहे हैं दत्त धाम में तो आपको उत्सव मनाने का अधिकार है, क्योंकि यहां इन 7 की रक्षा हो रही है। दत्त धाम में चारों तरफ देखने पर क्या मिलेगा? गौ रक्षण, विप्र रक्षण, वेद रक्षण, पतिव्रता नारियों का रक्षण, सत्य बोलने वालों का रक्षण। क्यों? लोग इतना झूठ बोलते हैं, इसलिए यहां नियम ही बना दिया, मौन मास्ता, मौन रहो। मौन रहोगे तो झूठ बोले ही नहीं पाओगे। सत्य रक्षण हो रहा है कि नहीं? अलुब्धा लोभ रहित व्यक्ति, यहां किसी से दान पुण्य नहीं लिया जाता,
कितनी बार, 3 बार कथा हो चुकी, कितने बड़े बड़े लोग आकर के कह चुके महाराज जी हम कुछ दे दें। मैंने कितनी बार हमारे मंदार जी से और भी मैंने की कुछ सेवा, बोले महाराज जी का स्पष्ट मना ही है, दत्त धाम में कोई सेवा नहीं कर सकते। दत्त प्रभु के द्वारा चुने गए जो कुछ परिवार हैं उनके अलावा किसी से भी सेवा लेने का हमको आज्ञा नहीं है। अभी शनिवार रविवार आएगा, अभी इतनी संख्या में है, कितनी भीड़ बढ़ जाएगी, कितने लोग प्रसाद पाएंगे। और जो लोग यहाँ पूरे 15 दिन रुकने वाले हैं, पूर्णिमा भी आएगी कथा के बीच में, पूर्णिमा आएगी ना, पूर्णिमा के दिन दत्त प्रभु का उत्सव होगा, उस दिन देखना कितनी भीड़ आएगी, आसपास के ग्रामीण सब लोग आएंगे, सबके लिए प्रसाद बनता है, वही इक्वल प्रसाद सब लोग पाते हैं, फ्री में नहीं होता। गृहस्थी दिन रात कमाने वाले एक भंडारा करने में तो उनकी कमर टूट जाती है। नित्य भंडारा चल रहा है, जितनी बार आ जाओ जो आओ पाओ, और लेने के नाम पर कोई दान पेटी नहीं, कोई QR कोड नहीं, कोई कुछ नहीं, अलुब्धा लोभ रहित बना रहे। सातों का रक्षण, जिनके लिए आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान महाभारत भगवान श्री कृष्ण कह करके गए थे कि भारत का रक्षण तभी होगा ये 7 बचेंगे, उन 7 का रक्षण यहां हो रहा है। भगवान करे कि दत्त धाम से एक संक्रमण की तरह, मैं शब्द हो सकता है मेरा गलत हो पर कोई दिक्कत नहीं है, संक्रमण की तरह ये वेद रक्षण, विप्र रक्षण, गौ रक्षण, लोभ रहित व्यक्तियों का रक्षण और सती भी सत्यवादियों का रक्षण, ये जो नियम यहां के हैं वो संक्रमण की तरह फैल जाएं और पूरे भारत एक दिन दत्त धाम जैसा ही हो जाए। महाराज जी अब तो लोग बाग हमको जानने लग गए, नहीं तो पहले हम धोती बगलबंदी पहन के फ्लाइट में घुसते थे तो एयर होस्टेस को लगता था कोई एलियन आ गया है, ये कौन है, तिलक लगाए बगलबंदी धोती पहने। मतलब जब छोटा था तो मुझे इतनी शर्म आ जाती थी कई बार कि लोग ऐसे क्यों देखते हैं, हमारे माथे पर तिलक और पीछे शिखा देख करके लोगों को ये लगता था कि मतलब इनको जीने का अधिकार ही नहीं है, जी क्यों रहे हैं। भारत में रहकर के ये हो रहा था, पर धीरे धीरे अब थोड़ा परिवर्तन हुआ है, धीरे धीरे अब थोड़ा, या फिर ऐसा कह लो हमको लोग जान गए इसलिए हमको अनुभव नहीं होता, जिनको लोग नहीं जानते शायद उनके साथ यही व्यवहार भी होता है आज भी। दत्त धाम में सिले हुए वस्त्र पहन करके भाई लोग नहीं रहते, नीचे धोती ऊपर ऊपर ना। आज से 500 वर्ष नहीं, 250, 300, 400 साल पहले भी भारतीय ऐसे ही रहते थे, नीचे धोती ऊपर ऊपर ना, खूब सारे गहने पहनते थे, सुंदर पाग पहनते थे, सब पहन करके घूमते थे बढ़िया। आज टी-शर्ट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, पैंट पहनते हैं। हमने तो छोड़ दिए, 10 साल हो गए, हमने तो छुआ भी नहीं है, पहनते ही नहीं, पैंट वगैरह नहीं पहनते और पहन के रह भी नहीं सकते। अब मैं टी-शर्ट जींस पहन के कथा करने आ जाऊं कितना अटपटा लगेगा। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, हम गा रहे हैं दिगंबर और पहन रखे सबरे अंबर। दिगंबर मतलब क्या है, आकाश ही जिनके वस्त्र हैं उनको दिगंबर कहते हैं, अंबर ही जिसके तन को ढकता हो, ऐसे अवधूत श्री दत्त भगवान, उनको दिगंबर कहते हैं। और वाणी का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। मैं जीन्स पहन करके पैंट पहन के यहाँ प्रवचन करने लग जाऊं, व्यासपीठ पे तो बैठूंगा ही नहीं, खड़े होकर मेरी बात समझ नहीं आएगी आपको, और 15-20 मिनट आ भी गई अगर लच्छेदार कुछ बातें लटका झटके वाली बोल भी दी, आधा घंटे बाद लगेगा बस करो भैया अब पच नहीं रही है बात। ये वाणी में भी जो विश्वास प्रकट आपके चित्त में हो रहा है ना, ये भी आवरण की वजह से हो रहा है। और यहाँ तो दत्त धाम में तो वस्त्र भी अद्भुत हैं। व्यास मतलब हम जो वस्त्र पहन के आते हैं ये महाराज जी देते हैं रोज। ये वस्त्र पहले आएंगे गोदावरी जी में धुलेंगे, गोदावरी जी के जल से धुल करके सूखेंगे, फिर तय बन के हमारे पास आएंगे, अप्रस में हम इन वस्त्रों को पहन के फिर कथा सुनाने आते हैं। वस्त्र का कितना बड़ा रोल है आपके जीवन में। अब जैसे दत्त धाम में लोग रहते हैं, दत्त धाम के लोग एक बार खुले बंबई के मरीन ड्राइव पे घूम तो आओ, पूरे बंबई के लोग ऐसे देखेंगे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या पहन के घूम रहे हैं सब, ये कौन से वस्त्र कहलाते हैं। अरे ये हमारे भारतीय वस्त्र हैं, ये हमारी पहचान है, ये हमारी पुरातन स्थिति है। अब जो लोग पहन रहे हैं वो तो अंग्रेज देकर के गए हैं। स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने का अधिकार उनको है जो धोती पहनते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाने का अधिकार उनको है जो तिलक उर्दपुंड लगाते हैं, शिखा धारण करते हैं, धोती पहनते हैं, गले में कंठी या रुद्राक्ष धारण करते हैं। वो स्वतंत्र हैं क्योंकि उन्होंने परतंत्र अंग्रेजों का कुछ भी स्वीकार नहीं किया। हम स्वतंत्र हैं। कई लोग दत्त धाम आने के बाद भी टी-शर्ट नहीं छोड़ रहे हैं, पैंट नहीं छोड़ रहे हैं, गलत है। अरे कम से कम 15 दिन, 1 महीना जो भी यहाँ उतने स्वतंत्र रह करके तो देखो कितना अच्छा लगता है। हम जो कथा में बगलबंदी भी पहनते हैं ना, वो भी कोई सिला हुआ वस्त्र नहीं, पर हाँ उसमें थोड़ा सिलाई होती है, बाकी बगलबंदी भी एक उपरना ही है, बस उसमें तनी बना दी है बांधने की, ऐसे यहाँ बांधो यहाँ बांधो, है वो खुला हुआ ही। सिर के ऊपर से पहनने वाला और पैर डाल करके पहनने वाली जो भी वस्त्र हैं उनको भारतीय वस्त्र नहीं माना जाता। भारतीय वस्त्र तो कमर से पहना जाएगा, अंग के ऊपर से धारण किया जाएगा, सिर के ऊपर से धारण नहीं होता, या पैर उठा करके डाल करके धारण नहीं होता, वो भारतीय वस्त्र नहीं है। पजामा लोग सोचते हैं भारतीय ना, पजामा हमारे पड़ोसियों का है, समझ गए, उनका है, हमारी तो धोती है। हमारे यहाँ तो सब धारण किया है, उसकी अपनी एक परंपरा। अब ज्यादा काय को डांटूं आपको चलो
इस प्रकार शंकराचार्य भगवान को हम प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके बस उनसे प्रार्थना करते हैं, हे शंकराचार्य भगवान, आप जिस कार्य के लिए पृथ्वी पर आए वो कार्य करने में हमको सामर्थ्य प्राप्त हो, ऐसी कृपा करो। वो कार्य यहाँ तो हो रहा है। महाराज जी 2-3 दिन से मेरे मन में बहुत आ रहा था, आज शंकराचार्य जी का जन्मोत्सव है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने महादेव की एक बहुत सुंदर स्तुति गाई है। आज वो स्तुति गाकर के शंकराचार्य जी का चरित्र हम विश्राम करते हैं और कृष्णदास जी का चरित्र प्रारंभ करेंगे, क्योंकि त्र्यंबक भगवान की भी ये भूमि है और शंकराचार्य भगवान का आज प्रादुर्भाव है और सामने भी जो दत्त प्रभु यहाँ विराजमान हैं वो शिव प्रमुख दत्त हैं। इसलिए आइए शंकर जी को हम लोग प्रणाम करें। और फिर से फोन अगर चल रहा हो तो शंकरम संप्रदम, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, अब ये शब्द यहाँ यूज करना तो अच्छा नहीं लगता है, परंतु अनटच्ड स्तुति है, बहुत कम लोगों ने इसको गाया है, पर मुझे इतनी प्रिय है, महादेव की स्तुति गाते हैं। शंकरम संप्रदम सज्जनानंददम शैलकल्यावरम परमरम्यम। शंकरम संप्रदम सज्जनानंददम शैलकल्यावरम परमरम्यम। शंकरं संप्रदं सज्जनानंददं शैलकल्यावरं परमरम्यं। शंकरं संप्रदं सज्जनानंददं। अगर फोन में खुल गया हो तो गाइए मेरे साथ, बहुत सुंदर स्तुति है। काम मद मोचनम तामरसलोचनम वामदेवं भजे भावगम्यम। शंकरं संप्रदं सज्जनानंददं शैलकल्यावरं परमरम्यम्। कम्बुकुलदेन्दुकर्पूर गौरं शिवं सुन्दरं सच्चिदानन्द कन्दं। कम्बुकुलदेन्दुकर्पूर सिद्ध सनकादि योगेन्द्र वृंदारका विष्णु विधि वंद्य चरणार वृंदम। शंकरं संप्रदं सज्जनानंददं शैलकल्यावरं परमरम्। देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की। ब्रह्मकुलवल्लभं सुलभमति दुर्लभं विकटवेशं विभुं वेदपारं। ब्रह्मकुलवल्लभं नौमि करुणाकरं गरलगंगाधरं निर्मलं निर्गुणं निर्विकारं। शंकरं संप्रदं सज्जनानंददं शैलकल्यावरं परमरम्यम्।
काल कालं कलातीत मजरं हरं कठिन कली काल कालं कृशानं काल कालं कलातीत अजरं हरं कठिन कली काल लोकनाथं शोकशूलनिर्मूलनं शूलिनं मोहतं भूरिभानु शङ्करं शम्भरं सज्जनानन्दं शैलकल्याणं अज्ञानपातोऽधिघटसम्भवं सर्वगं सर्वसौभाग्यमूलं प्रचुर भवभञ्जनं प्रणतजनरञ्जनं दास तुलसी शरण सानुकूलं शङ्करं शम्भरं सज्जनानन्दं शैलकल्याणं परमरं शङ्करं शम्भरं शङ्करं शम्भरं शङ्करं शम्भरं देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर। महाराज जी एक अपने मन की एक बहुत बड़ी बात जो शायद मैंने कभी किसी को नहीं बताई, आज यहाँ दत्त प्रभु के सामने बोल दूं और कोई नहीं जानता इस बात को, चाहे वो कितना भी सन्निकटवर्ती मेरे क्यों ना हो। अगर कभी ठाकुर जी प्रकट होकर के प्रसन्न होकर बोलने लगे कि वर मांगो, तो हम दो लोगों के दर्शन की वरदान मांगेंगे ठाकुर जी से। पहले तो उनको ही देख लेंगे, खूब जोर से निहार के सब जगह से ढूंढ ढाड़ के ठाकुर जी को खूब नेत्रों में बसा के, और फिर ठाकुर जी से हमको दो लोगों के दर्शन का वरदान चाहिए। एक तो भक्तिमती मीराबाई और दूसरे गोस्वामी तुलसीदास। और इन दोनों से मिलके हमको ये पूछना है कि ये शब्द हाथ से तो नहीं लिखे जा सकते, मन से तो नहीं प्रकट किए जा सकते, बुद्धि में तो ये शब्दों की कोई डिक्शनरी खोल ही नहीं सकता है। आपके पास ये शब्द कहां से आते हैं? विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास जी की मैं नित्य रखता हूं साथ में, जबकि मैं पद ज्यादातर व्रज के रसिकों के गाता हूं, अष्ट सखाओं की वार्ता करूंगा, लेकिन विनय पत्रिका हमेशा पास रहती है। विनय पत्रिका कई पद है, ये शंकर स्तुति शिव स्तुति जो अभी गाई, ऐसे सुंदर सुंदर पद हैं। और श्री राम जी की लेखनी को किस ढंग से आप प्रणाम करोगे? मतलब कवित्व साहित्य में मैंने कल कहा ना, सूरदास जी से कहा गया कि दुनिया में सबसे बड़ा कवि कौन? तो सूरदास जी बोले मैं। बोले गोस्वामी तुलसीदास, बोले वो कवि थोड़े ही हैं, वो कविता थोड़ी लिखते हैं, वो तो मंत्र प्रकट कर देते हैं, जिस मंत्र का अनुष्ठान कर लिया जाए तो ठाकुर जी प्रकट हो जाएं। तुलसीदास तो मंत्र लिखते हैं। और भक्तिमती मीराबाई, प्रेम की ऐसी अवस्था शायद कोई नहीं गा पाया जैसी मीराबाई ने गाई है। पतियां मैं कैसे लिखूं, किसी ने कहा मीराबाई तुमको ठाकुर जी की बहुत याद आती है, पत्र लिखा करो। तो मीराबाई कहती हैं पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी न जाए। कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरो कर कांपत है, नैन रहे हैं झराए, ओ नैन रहे झराए। बंधुओं, गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे शब्द लिखते हैं कि उस शब्द को सुनकर के मन झंकृत हो जाता है, पर मीराबाई शब्द नहीं लिखती, कविता नहीं लिखती है मीराबाई। मीराबाई तो अपना विरह लिखती हैं, वो शब्द किसी को प्रभावित करने वाले नहीं लिखते हैं। मीराबाई के तो बड़े सामान्य शब्द हैं, पर मीराबाई के शब्दों में पता चल जाता है कि प्रेम कितना गहरा है। मीराबाई कह रही हैं मैं कैसे पत्र लिखूं? बोले क्यों? कलम धरत मेरो कर कांपत है, मैं लिखने बैठती हूं तो मेरे हाथ इतने कांपते हैं कि मैं लिख नहीं पाती, और जैसे तैसे दूसरे हाथ से अपने हाथ को पकड़ के लिख भी लेती हूं तो वो अपना ही पत्र पढ़ के इतना रोना आता है कि उन आंसुओं के जल से पूरा पत्र धुल जाता है। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए,
पतियां। कैसे लिखूं लिखी। आपसे भी निवेदन करूं बंधुओं, ठाकुर जी मिल जाएंगे। अगर आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर, प्रेम से प्रसन्न होकर ठाकुर जी आपको मिल जाएं, मेरे कहे से ये भूल मत कर बैठिएगा कि उनको देख करके बस कह दो बस सब मिल गया, आप कुछ नहीं चाहिए ना। ठाकुर जी मिल जाए तो उनको पकड़ के कहना एक वरदान दे जाओ। बोले क्या? जो भक्त आपको प्रिय लगते हो, जैसे मुझे गोस्वामी तुलसीदास जी और भक्तिमती मीरा भाई, इन दो के दर्शन की बड़ी अभिलाषा है। ऐसे ही ठाकुर जी से उनके किसी जन के दर्शन की इच्छा कर लीजिएगा। और वैसे तो अब उत्तर भारत में अगर ठाकुर जी प्रकट हुए तो तुलसीदास और मीरा भाई, और यदि कहीं ठाकुर जी मुझको महाराष्ट्र में प्रकट होकर के मिल गए तो भक्तिमती श्री जनाबाई और श्री ज्ञानेश्वर माउली। कल पूज्य महाराज जी ने रात्रि में एक बहुत सुंदर बात कही कि ज्ञानेश्वर माउली कहीं गए थोड़ी हैं, वो आज भी हैं। बरवाहो हरि बरवाहो, वो हो है कि वो है, ये अभंग है ज्ञानेश्वर माउली का। बरवाहो हरि बरवाहो, गोविंद गोपाल गुण गरवाहो, गोविंद गोपाल गुण गरवाहो, बरवाहो हरि बरवाहो। इसका अर्थ गुरुजी हमको थोड़ा सा पता है। बरवा मतलब सुंदर है, बरवाहो हरि बरवाहो मतलब आप बहुत सुंदर हो। गोविंद गोपाल गुण गरवाहो मतलब गोविंद गोपाल के गुण गर्व है। अच्छा, श्रवण मंगलम श्रीमदा सुनने में बहुत अच्छे हैं। श्री ज्ञानेश्वर माउली का पद है, बरवाहो हरि बरवाहो, बहुत सुंदर है। ऐसे ज्ञानेश्वर जी महाराज और श्री जनाबाई, जनाबाई का प्रेम भी बहुत अद्भुत है। महाराष्ट्र में तो भाई सब एक से बढ़ के एक हैं। जनाबाई देख लो, सक्कू भाई देखो, नामदेव जी महाराज, तुकाराम जी महाराज, गौरवबा काका, और कल हमारे कृष्णा जी रात में जिनका चोखा मिला, जिनका सुंदर वो सुना रहे थे अभंग, चोखा मिला जी, आज भी मैंने तो सुना है पंडरीनाथ भगवान आज भी उनके गांव जाते हैं। एक दिन साल में पालकी पे बैठ के उनके गांव जाते हैं, क्योंकि पुजारियों ने अंदर प्रवेश करने से मना कर दिया था। वो सामग्री लेके आए तो बोले तेरे हाथ का थोड़ी पाएंगे पंडरीनाथ, वापस लौटा दिया। तो रात्रि में पंडरीनाथ भगवान गए और चोखा मेला जी बेचारे दीनहीन बड़े, और चोखा मेला जी का चरित्र भी बहुत सुंदर है। इनको ये मां के गर्भ से नहीं जन्मे थे। इनके जो माता पिता थे वो ठाकुर जी से पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए ही याचना करने जा रहे थे, आम लेकर के जा रहे थे। तो बीच रास्ते में ही ठाकुर जी एक अन्य संत का रूप धारण करके आए और कहा हमें बहुत तेज भूख लगी, कुछ हो तो दो। तो संत मिले तो कुछ देना चाहिए, तो वो कुछ 4-5 आम बचा लिए, बाकी के आम संत को दे दिए। बोले अब यही है, बाकी विठोबा को भोग के लिए ले जा रहे हैं। उन संत ने जल्दी जल्दी आम चौंक करके जो बची हुई गुठली थी वो वापस उन्हीं आमों के साथ डाल दी। तो दोनों दंपति ने सोचा अब तो ये झूठे हो गए, अभी विठोबा को क्या भोग लगाएं। बोले नहीं, इसमें कुछ नीचे रखें, उसको हम लोग पालेंगे। आप दोनों लेकर के चलने लगे। थोड़ी देर में वो इतना भारी हो गया, उनकी माँ ने सोचा इसमें क्या है, खोल के देखा तो छोटा सा उसमें बालक था, तो जिनको ठाकुर जी ने स्वयं आम चौक करके प्रदान किया, ऐसे चोखा मिला। और वो ऐसे बालक आए, माता पिता ने सोचा पता नहीं संसार समाज के लोगों को क्या उत्तर देंगे, उनको वहीं छोड़ दिया। फिर बाद में चोखा मिला जी किसी ऐसे थे तो वो विप्रकुल के मतलब माता पिता, लेकिन फिर बाद में उनको कोई अन्य जाति के लोग ले गए। एक दिन ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए अपने बगीचे के खूब सारे आम फल आदि लेकर के गए। मंदिर में जाके ठाकुर जी को भेंट को देने लगे तो पुजारियों ने मना किया, तेरे हाथ का प्रसाद नहीं लगाएंगे। चोखा मेला जी बोले बड़े लोगों के ठाकुर हो भैया, हमारे हाथ का क्यों पाओगे, रहने दो, नहीं खाना तो जा रहे हैं वापस। लौट के चले गए। तो रात्रि में ठाकुर जी विठोबा गए उनके गांव, पंढरपुर के पास ही गांव है। जब पंढरपुर में कथा हुई थी तो वहां के भक्त ही आकर के मुझे सारे चरित्र सुनाते थे। तो चोखा मेला के पास ठाकुर जी गए, बोले हमको फल खिलाओ। फल खाए, चोखा मेला ने खूब डांट लगाई, बोले बड़े होंगे ठाकुर हो गए, हमको तो मंदिर में घुसने नहीं देते। बोले मैं तो सबको घुसने देता हूं, अभी पुजारी वगैरह रोक देते हैं, इनको क्या करूं मैं। प्रेम से पाए और बोले बाकी के बचे हुए हमारी पीताम्बरी में बांध दो। बोले क्यों, रुक्मणी भी आज भूखी हैं, सुबह तुम आए थे, तुमको अंदर नहीं आने दिया तो आज हमने भोजन नहीं किया। आज सुबह से मैं और रुक्मणी जी दोनों भूखे हैं, मैंने तो पा लिया, बाकी का बांध के ले जाता हूं, रुक्मणी को खिला देंगे। बांध के ले गए ठाकुर जी। रुक्मणी जी सुबह से भूखी बैठी हैं, ठाकुर जी लेके आए चोखा मेला के बगीचे के आम आदि जो भी फल थे दिए। रुक्मणी जी ने प्रेम से पाए, छिलके गर्भगृह में ही छोड़ दिए। प्रातःकाल जैसे गर्भगृह का द्वार खुला, भीतर छिलके देखे तो पुजारियों ने सोच, उनके मन में आया ये कल वो आया था, उसी ने जिद करके कैसे भी मंदिर में प्रवेश करके झूठा कर दिया पूरे मंदिर को। घर जाकर के उनको पीटने लगे, वहीं से चिल्लाए विठोबा मैंने तो कुछ नहीं किया, ये मुझे क्यों मार रहे हैं यहां आकर के। लौट करके जब पुजारी जन गए तो ठाकुर जी ने अपने द्वार बंद कर लिए। बोले मेरे भक्त को क्यों मारा, अरे तुम लोग इतनी बुद्धि विवेक का कभी चिंतन नहीं करते, मंदिर का ताला लगा है, सब कुछ इतना बंद करके गए हो, हमको सील पैक करके जाते हो मंदिर में, सील खुली नहीं, ताला खुला नहीं, तो छिलका अंदर कैसे आ गए। यही क्यों सोचते हो कि कोई बाहर से अंदर आया हो, ये कभी तुम्हारे मन में क्यों नहीं होता कि ये चैतन्य परमात्मा भी तो बाहर जा सकता है, बाहर जाके लीला करके आ सकता है। मेरी पालकी लेके जाओ और चोखा को बैठा के नाचते गाते हुए रंग उड़ाते हुए लेके आओगे तो द्वार खोलूंगा, नहीं तो नहीं खोलूंगा। तब चोखा मेला जी बैठ करके आए पालकी पर और पंढरीनाथ इतने प्रसन्न नेत्रों में अश्रु भर आए।
बहुत प्रेमी हैं। तो पंडरपुर, यहाँ महाराष्ट्र के भी कई भक्त हैं, उनके भी दर्शन की इच्छा। अब सुनो, ये पक्षपात क्यों करें कि इनके करेंगे उनके करेंगे। ठाकुर जी अगर मिल गए तो ठाकुर जी से कहेंगे आप मिल गए, बड़ी कृपा आपकी, अब बस एक वरदान दे दो। बोले क्या? आपके हृदय के समस्त प्रेमी भक्तों का हमको एक एक बार दर्शन करा दो बस। अब महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक से लेकर उत्तर भारत तक सब भक्तों के दर्शन करने हैं, और उन भक्तों को प्रणाम करके केवल उनसे यही मांगना है जो आपका चित्त में प्रेम है ठाकुर जी के प्रति वो हमें दे दो, हम पर भी उसके कुछ बिंदु डाल दो। सब मन के भाव हैं, प्रणाम करते हैं। और आज भक्तराज श्री कृष्णदास जी का चरित्र हम थोड़ा सा प्रारंभ कर देते हैं, और उसके बाद उनके पावन चरित्र पर और विशेष चर्चा हम लोग कल के सत्र में करेंगे। अभी कृष्णदास जी का चरित्र प्रारंभ करते हैं। कृष्णदास भगवान के अति प्रिय अष्ट सखाओं में एक श्री कृष्णदास हो गए, और श्री कृष्णदास जी का चरित्र ये भी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के सातों आठों जो हम सुनने वाले हैं, इनमें से 4 वल्लभाचार्य जी के और 4 श्री गोसाई विठलनाथ जी के शिष्य हैं। इन सबके सुंदर चरित्र को हम लोग सुनने के लिए बैठे हैं। कल जिनका चरित्र हमने सुना था श्री सूरदास जी, ये उन्हीं के गुरु भाई हैं। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के दूसरे शिष्य हैं श्री कृष्णदास अधिकारी, इनका नाम था। इनके कई प्रसिद्ध पद हैं जो बहुत लोग गाते हैं। एक पद तो ब्रज में रतन राधिका गोरी, हरलीनी वृषभानु भवंते नंद सुवन की चोरी। ब्रज में रतन राधिका गोरी, कुंज निकुंजन विहरत दो, और यमुना जल खोरी। ब्रज में रतन राधिका गोरी, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, नागर नवल किशोरी। ब्रज में रतन राधिका गोरी। ऐसे श्री कृष्णदास जी, एक इनका बहुत सुंदर पद मैं कभी कभी कथा में गाता हूं। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, ललित त्रिभंग चाल पे चल के, चुबुक चारु गढ़ ठटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। ऐसे आपके कई पद हैं। आइए उनके पावन चरित्र में हम लोग प्रवेश करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्री कृष्णदास जी का जो चरित्र है वो ऐसा है कि आपका जन्म महाराष्ट्र गुजरात की भूमि पर हुआ। अहमदाबाद के पास में आपका गांव था जहां पर आपका प्रादुर्भाव हुआ। आपके पिताजी जो थे वो न्यायाधीश थे, न्यायालय में बैठकर के न्याय करते थे, लेकिन स्वभाव से, विचार से खुद इतने ज्यादा भ्रष्ट हो चुके थे कि चोरों का संग, क्योंकि वहां से धन मिल जाएगा, इनका पक्ष में निर्णय दे देंगे तो ये हमारी सहायता कर देंगे। इस प्रकार से आपका कपट में जीवन था, और कृष्णदास जी को ये अच्छे से पता थी बात। एक बार कुछ बंजारे लोग गांव से निकल रहे थे। आपको पता चला, इनके पिताजी को, कृष्णदास जी के पिताजी को, बंजारे जानते हैं जो भ्रमण करते रहते हैं, गांव से निकल रहे थे। तो चोरों को नहीं पता चला कि बंजारे जा रहे हैं, इनको पता चल गया ये न्यायाधीश हैं। इन्होंने चोरों को खबर की, बोले वो कुछ लोग जा रहे हैं, उनकी चोरी कर लो और उसमें से फिर 20% हमको दे देना, बाकी अपने पास रख लेना। और फिर उसके बाद चोरी हुई, इसकी बात लेकर के वो मेरे पास आएंगे कि आप न्यायाधीश हो, तो मैं उनसे और मुंह मांगी रकम मांगूंगा उनका धन दौड़वाने के लिए। ऐसे ऐसे काम वो करते थे। कृष्णदास जी ये जानते थे। बंजारों से पैसे लुटवा दिए, और उसके बाद चोरों से उनके पैसे लुटवा के चोरों से कुछ पैसे ले लिए। बंजारे रोते रोते आए, आप न्यायाधीश हैं इस नगर के, हमारे धन लुट गए हैं, हमारी रक्षा करो। तो इन्होंने उनको भी कितने 1000 सोने की मोहर देने की बात रखी, इतना दो तब मैं चोरों को ढूंढवाऊंगा। कृष्णदास जी से यह बात सहन नहीं हुई, और आपने जाकर के उस नगर के राजा से अपनी ही पिता की शिकायत कर दी। राजा से जाकर के कह दिया, बोले हमारे पिताजी, बोले हाँ तुम तो न्यायाधीश के पुत्र हो, बोले मैं उन्हीं की बात लेकर के आया हूं, हमारे पिताजी जो हैं अच्छे कर्म नहीं करते हैं, इस प्रकार चोरों का संग करना, डकैतों का संग करना, उनसे भी पैसे लेना, और धनी मानी लोग जिनके चोरी होती है उनसे भी धन लेना, ये सब काम उनकी अब आदत बन चुका है। आप राजा हैं, मेरे पिता हैं वो भले, पर मैं चाहता हूं कि आप उन्हें बुला करके दंडित करिए। राजा ने खबर भेजी, और कृष्णदास जी के पिताजी जब सभा में आए तो राजा ने पूछा, और गवाही के रूप में कृष्णदास जी ने पूर्ण कह दिया, हाँ मेरे पिताजी गलत गलत काम करते हैं, सब कुछ कहते हैं। पिता देख रहे हैं घुर्रा करके, तू तो घर चल, तुझे बताऊंगा, मेरे बारे में सब बातें बता दी। राजा ने कहा हथकड़ी बांध दो, बेड़ियां बांध दो, पकड़ के ले जाओ इनके पिता को। उस समय कृष्णदास जी ने हाथ जोड़े, बोले मैं चाहता हूं कि ये मेरे पिता हैं, आप इनको दंड केवल इतना दीजिए, क्या कि अगर ये दोबारा कुछ ऐसा करते मिले तो आप मृत्यु दंड दीजिएगा, लेकिन अभी इनको छोड़ दीजिए। ये पहली बार है कि एक पुत्र के द्वारा अपने पिता की शिकायत की गई है, कम से कम इतनी रहम कीजिए। मैं चाहता तो छिपा सकता था, पर इतना मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मैं चाहता हूं मेरे पिता सुधरें, आप इनको इस बार छोड़ दीजिए, अगली बार अगर ये कोई कृत्य करें तो आप मृत्यु दंड दे देना। राजा ने उनके पुत्र की बड़ी प्रशंसा की, बोले कैसा पुत्र, कितना अद्भुत पुत्र है आपका, जाइए हम मुक्त करते हैं आपको, लेकिन दोबारा यदि हमें कोई बात आपकी सुनने में आई तो हम मृत्यु दंड देंगे। कृष्णदास जी ने अपने पिता को प्रणाम किया। पिता बोले तू शत्रु है कि पुत्र, पता नहीं चलता है। कृष्णदास बोले पिताजी हूं तो मैं पुत्र, लेकिन आपके व्यवहार का मैं शत्रु हूं, इसलिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं, अब मैं घर नहीं रहूंगा, अब मैं जा रहा हूं, अब आप आगे का जीवन अपने आप देखिएगा, चाहे जो करिए, बस मैंने राजा के सामने आपको सुधरवाने का एक नियम, क्योंकि मैं जाने की सोच रहा था, पर मैं सोच रहा था ऐसा करके कुछ जाऊं कि आप सुधर जाओ। अब आप सुधर जाओ तो अच्छा है। और कृष्णदास जी उसी समय घर छोड़ करके निकल पड़े।
कहां गए? तीर्थ यात्रा पर चले गए। तीर्थ यात्रा करते करते जैसे ही आप वृंदावन पहुंचे, वृंदावन में जैसे ही मथुरा पहुंचे, तभी वहां पर जय जयकार चल रही थी श्रीमन वल्लभाचार्य महाप्रभु की। आपने उनके बारे में जैसे ही सुना, मन में इच्छा हुई दर्शन करूं, और जाके जैसे ही दर्शन किया तो सूरदास जी की प्रसिद्ध कथा पता चली कि बिना नेत्र के सूरदास इनके कृपा पात्र होते ही देखने लगे, मतलब उनको भगवत लीलाओं का अनुभव होने लगा, आदि सब बात। तो कृष्णदास जी के मन में आया कि मुझे भी ब्रह्म संबंध करना है, आप कृपा करके मुझ पर भी कृपा करें और कृपा करके मुझे भी दीक्षा दें। श्रीमन वल्लभाचार्य महाप्रभु ने उनको दीक्षा दी, और दीक्षा देकर के कृष्णदास जी को गोवर्धन लेकर के गए, और गोवर्धन ले जाकर के श्रीनाथ जी का प्रथम दर्शन उनको कराया। दर्शन करते ही आहा, कृष्णदास जी तो आनंदित हो गए। ऐसी सुंदर छवि देख करके कृष्णदास जी का मन रूपी मयूर नृत्य करने लगा, आनंदित हो गए, बलिहार बलिहार जाने लगे श्रीनाथ जी के मुखमंडल पर। और तब श्रीनाथ जी को देख करके आपने एक सुंदर पद की रचना करके गाया, ठाकुर जी के सन्मुख गाया। गिरधर छवि पे अटक्यों मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यों, गिरधर छवि। सब लोग गाइए। गिरधर छवि पे अटक्यों मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यों, गिरधर छवि पे अटक्यों मेरो, गिरधर छवि पे अटक्यों। ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के। चिबुक चारु गड़ी ठट क्यों मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यों, गिरधर छवि पे अटक्यों मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यों। सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन वरण लीन है। फिर चित अनत न भट क्यों मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यों, गिरधर छवि पे अटक्यों मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यों। कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर। यह तन जग सिर पट क्यों मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यों, गिरधर छवि पे अटक्यों मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यों। गिरधर छवि पे अटक्यों मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यों, गिरधर छवि पे अटक्यों मेरो मन, गिरधर छवि पे गिरधर छवि पे, गिरधर छवि पे अटक्यों। कृष्णदास, आप श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के जब शिष्य बने, इन्होंने गुरु जी को इतने ध्यान से परख लिया कि उनके चेहरे की भाव भंगिमा से इनको पता चल जाता कि अब इनको प्यास लगी है, तो जल्दी आते थे। 3 प्रकार के शिष्य होते हैं, सारे शिष्यगण ध्यान से सुने, चाहे वो दत्त धाम के हों, चाहे वो रामानुज दास या दासी हों। उत्तम, मध्यम और साधारण।
उत्तम शिष्य कौन? बोले वैसे तो संतान के लिए ये श्लोक कहा गया, पर संतान और शिष्य एक समान है। गुरु और शिष्य का संबंध क्या है? गुरु आपके पिता हैं, और मराठी में बोल दूं, महाराष्ट्र की भाव में बोल दूं तो गुरु आपकी माऊली है, मैया है, गुरु आपकी मां है। सहजोबाई का वो पद मुझे याद आता है जो वो अपने गुरु के लिए गाती हैं। हम बालक तुम माई हमारी, हम बालक तुम माई हमारी। शिष्यों से जब भी कोई अपराध हो या शिष्यों से जब भी कोई विशेष कार्य बन जाए, कोई बहुत अच्छा काम कर दिया, दोनों परिस्थिति में अपने गुरु के सामने बैठ करके या गुरु के चित्र को देख करके यही कहना चाहिए, हमने कुछ गलत किया तो भी हम बालक तुम माही हमारी, हम बालक तुम, हम बालक हैं, आप हमारी मैया हो, आप हमारे माऊली हो। और अगर कुछ बहुत बड़ा काम कर दिया, वाहवाही हो रही है सब जगह, तो भी अपने गुरु से यही कहो, हम बालक तुम माई हमारी। सब सिखाया तो आपने। सब विधि माही करो रखवारी, सब विधि माही करो सब विधि माही करो रखवारी, सब विधि करो रखवारी। हम बालक तुम माई हमारी, हम बालक तुम। इतना प्रेम और इतने तत्पर हो गए अपने गुरु के लिए कि वल्लभाचार्य महाप्रभु कहां देख रहे हैं और कब किसको देख करके क्या कहने वाले हैं, यह कृष्णदास जी को पता होता था। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी बैठ के प्रवचन कर रहे हैं और महाप्रभु जी के उठने की इच्छा हो गई कि अब उठना चाहिए, उससे पहले कृष्णदास जी उठ के बाहर व्यवस्था कर लेते थे, महाप्रभु जी आने वाले हैं। उत्तम शिष्य कौन? उत्तम चिंतितः कुर्यात्, जो अपने गुरु या अपने माता पिता के चेहरे को पढ़ना सीख जाए, वो उत्तम बालक है, वो उत्तम शिष्य है जो अपने गुरु के चेहरे को पढ़ लेता हो। प्रोतत्कारी तू मध्यम, और मध्यम कौन है? जिसको आज्ञा देनी पड़ती हो वो मध्यम है। और अधम कौन है? बोलते रहो गुरुजी, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, आप चाहे कितनी भी आज्ञा करते रहो, मौन रहो मौन रहो मौन, हम तो बोलेंगे हमसे नहीं हुआ जाता मौन, हमसे नहीं किया जाता अनुष्ठान, हमसे नहीं हो रहे हैं जब। यहां की परिस्थिति में ऐसा ही है। गुरु कह रहे हैं कि भाई सूर्योदय से पहले स्नान कर लो गोदावरी जी में जाके, उसका मतलब आपके देह के लिए नहीं कहा जा रहा है कि भाई जाड़ा लग रहा है, सर्दी लग रही है, गुरु जी ने भी क्या नियम बता दिया, अरे धूप निकले तब नहाए, ऐसा तो नियम हो नहीं। गुरु आज्ञा में इतना विश्वास रखिए, अगर गुरु जी ने यह कहा ना केवल यहां बैठ जाओ, तो यह समझ लो यहां बैठने पे ठाकुर जी मिल जाएंगे मुझे, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है। इतना विश्वास गुरु आज्ञा पर होना चाहिए, तब वह आज्ञा फल देती है, नहीं तो करते रहो पालन, कोई फल नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। गुरुदेव ने कहते लेट जाओ, लेटने को कहा है तो अब चाहे ब्रह्मा आ जाए मैं उठूंगा नहीं। आज्ञा पर दृढ़ हो जाए अगर शिष्य, तो गुरु आज्ञा, कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं, कोई विधि की आवश्यकता नहीं, कोई विधान की आवश्यकता नहीं, गुरु आज्ञा इतनी सामर्थ्य दे देगा कि भगवत दर्शन हो जाए। श्रीमद् वल्लभाचार्य भगवान कृष्णदास जी के इस भाव से बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने श्रीनाथ जी की सेवा में उनको अधिकारी नियुक्त कर दिया, मंदिर के अधिकारी बना दिया। आज भी श्रीनाथ जी में, नाथ द्वार में जो अधिकारी जी हैं, वहां पर कोई भी काम होता है तो आज भी जो मोहर लगती है वो 250-300 साल पुरानी कृष्णदास जी की ही मोहर लगती है, कृष्णदास अधिकारी की आज्ञा से। ऐसे अधिकारी बने श्रीनाथ जी के। महाराज जी इनकी दृष्टि ऐसी थी कि ये कुछ भी देखते थे, चाहे जो दिख जाए, मानव दिख जाए, जीव दिख जाए, जंतु दिख जाए, वस्तु दिख जाए, व्यंजन दिख जाए, ये उस वस्तु को देख करके सोचते थे ये मेरे लाल जी पे कितनी बढ़िया जचेगी। चाहे कैसी भी स्थिति देखते थे, सबको ठाकुर जी से। एक बार आप दिल्ली गए थे, अकबर के पास किसी काम से, अधिकारी थे, सारी व्यवस्था इनके हाथ में रहती थी, तो अकबर से मिलने के लिए जा रहे थे तो कहीं ढकेल पर जलेबी बन रही थी। अब सामान्य व्यक्ति का क्या होगा, जलेबी देख के उसके मुंह में पानी आएगा कि मुझे खाने को मिल जाए, पर इनके मन में क्या होता था, जलेबी देख करके मन में सोचते मेरे ठाकुर जी को जलेबी का भोग लग जाता, कितना सुख मिलता, आज लाला बड़ो प्रसन्न है जाता, आज मेरा श्रीनाथ कितना खुश है जाता अगर वाकू जलेबी को भोग लग जाता। तो ढकेल पर खड़े खड़े देख रहे हैं, अब मन ललचा रहा है कृष्णदास जी का, पर गोवर्धन में लार टपक रही है ठाकुर जी के। दोनों ऐसे हो गए हैं कि ठाकुर जी के जो मन होता है वो कृष्णदास जी को अनुभव होने लग जाता है, मतलब मानो अपना जैसे मन दे दिया हो कृष्णदास को। ऐसा होता है, और हम कोई मुंह के सामने बोलने वाली बात नहीं कर रहे। हमारे दत्तदास जी महाराज के साथ हमको ऐसे ही लगता है, दत्त प्रभु का मन यही है, उनकी जो इच्छा होती है वो इनसे करवाते हैं। और बंधुओं यही उपलब्धि है भक्ति की, ठाकुर जी अपना मन दे देते हैं भक्त को। फिर आप जो करते हो वो आप नहीं चाह रहे हो, वो आप नहीं कर रहे हो, आपके ठाकुर चाह रहे हैं। कृष्णदास जी के सामने जलेबी रख दी गई, कृष्णदास जी बोले मेरे को खाने की इच्छा नहीं है,
मुझे पाने की इच्छा नहीं। बोले आप टकटकी लगा के देख जो रहे हो? बोले मेरे मन में तो यार ये कि ठाकुर जी के सामने सोने चांदी के परात में जलेबियां रखी होती, ऊपर तुलसी पधराई होती, और जलेबी पधराने के बाद जब मैं अपने लाला को देखता तो उसके मुख पर जो प्रसन्नता दिखती, वो देखने के लिए मैं आतुर हो रहा हूं। ये जलेबी का भोग उनको लगता। अब सोचिए, दिल्ली में कृष्णदास जी जलेबी देख रहे हैं और मन में सोच रहे हैं ठाकुर जी को भोग लग जाए। यहां गुसाई श्री विठलनाथ जी, आपने ठाकुर जी का राजभोग करा करके पूर्ण कर दिया। संध्या के समय पर जब कपाट दोबारा खोले, 12-1 बजे मंदिर बंद करके 4 साढ़े 4 बजे जब मंदिर खोला तो क्या देखते हैं? श्रीनाथ जी के चारों तरफ पात्रों में जलेबियां ही जलेबियां धरी हैं, और एक जलेबी ठाकुर जी के हाथ में, ऊपर ऐसे भुजा पर हाथ में जलेबी लगी है, और मुखमंडल पर जलेबी की चाशनी लगी हुई है। विठलनाथ जी बोले, जय जय, आज जलेबी तो भरी नहीं, रसोई में जलेबी तो सिद्ध हुई नहीं, ये मंदिर में इतनी जलेबी कहां से आ गई, और ये मुंह पे इतनी चाशनी कैसे लग रही है? ठाकुर जी बोले, मैं बताऊंगा तो इतना आनंद नहीं आएगा। कृष्णदास जी कहीं गए अधिकारी जी? बोले हाँ वहां गए, दिल्ली गए। बोले जब आए तो उनसे पूछना, जलेबी की कोई चर्चा हुई थी क्या, ऐसे पूछना। गोसाई विठलनाथ जी तो रात भर सोए नहीं, ये हुआ क्या है, ये कैसे हुआ है, ये मैं कृष्णदास कब आएगा पूछूं। अगले दिन कृष्णदास जी जब आए तब उनसे पूछा, कल दिल्ली गए थे? बोले हाँ बढ़िया, मिलन हो गया, अकबर से हम ये काम की बोले आए हैं, बोल रहा था करवा देंगे। बोले वो सब छोड़ो, कुछ जलेबी कुछ हुआ था क्या दिल्ली में कल? आपको कैसे पता? बोले जल्दी बताओ। बोले पहले गुरुदेव आप बताइए, आपको कैसे पता? अरे पहले तुम बात बताओ फिर हम तुमको बताएंगे। बोले कल वहां एक ढकेल पे जलेबी बन रही थी, तो वहां मैं जलेबी देखते देखते सोच रहा था कि जल्दी से गिरिराज जी पहुंच जाऊं और रसोई घर में जाके जलेबी बनवा करके अपने लाला को सिद्ध करा करके पधरा दूं। बहुत मन हो रहा था कि ठाकुर जी को जलेबी का भोग लगे, बहुत देर तक मैं जलेबी देखता रहा। ऐसी कुछ हुई थी। क्यों, क्या हुआ? गोसाई जी के नेत्र सजल हो गए। बोले तुम दिल्ली में बैठ के सोच रहे थे, यहाँ बिना रसोईया के बिना चूल्हे जलाए पता नहीं कहां से जलेबी बन के भी आ गई और ठाकुर जी ने भोग भी लगा लिया, प्रेम से पा भी लिया। कृष्णदास जी तो इतने आनंदित हो गए, दौड़ करके गए और श्रीनाथ जी को सन्मुख खड़े होकर के बोले, जय जय, आप इतनो प्रेम मत करे करो मुझसे, मैं इतने लायक नहीं हूं, आप इतनो स्नेह मुझको मत दे करो नाथ। हाँ, खड़े रहे। इतना सुंदर पद है, सब लोग गाइएगा मेरे साथ। अपलक नेत्रों से ठाकुर जी को देख रहे हैं, और अपलक नेत्र कहते हैं मतलब पलक भी नहीं झपक रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते 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 देखते, और फिर उनके मन से ये भाव उत्पन्न हुआ। किसी ने मानो कहना चाहा होगा, अरे कृष्णदास जी बहुत देर हो गई, 2 घंटे से ठाकुर जी को देख रहे हो, चलो अब। तब कृष्णदास जी कह रहे हैं, कितना सुंदर पद, कमल मुख कौन देख ही अघाय, कमल मुख कौन देख ही अघाय। आप समझ में आया? अघाय का मतलब, अरे इस कमल मुख को देख करके किसका मन भरता होगा, किसका मन पूरित होता होगा? ये कमल मुख तो ऐसा है कि देखते ही रहो, देखते ही रहो, देखते ही रहो, कभी नेत्र हटाने की इच्छा ही नहीं होगी। कमल मुख कौन देखत अघाय, कमल मुख सुनरी सखी लोचन अली मेरे, सुनरी सखी लोचन, सुनरी सखी लोचन अरि मेरे, सुनरी सखी मुदित रहे उलझाए, हाँ मुदित रहे उलझाए। कैसे अर्थ समझोगे इसका? जैसे कई बार 2-3 मालाएं एक साथ धर दी जाएं और ऐसे 2-4 बार घुमा दी जाएं, तो अंदर ही अंदर उनके धागे इतने आपस में लड़ जाते हैं, खूब देर तक सुलझाते रहो तो भी सुलझने में नहीं आते हैं, खूब देर लग जाती है। कभी माला इधर से करो, इधर से करो, इधर से करो, वो ऐसी उलझ जाती है, सुलझ नहीं पाती। कृष्णदास जी कह रहे हैं, मैं तो चाहता हूं कि मैं बाहर जाऊं, पर इनको देखते ही मेरे नेत्र इनमें ऐसे उलझ जाते हैं कि मैं उसको सुलझाने में ही रह जाता हूं। कैसे? बोले पहले नेत्रों में उलझते हैं, फिर उसके बाद नासिका में उलझ जाते हैं, ओष्ठ पर उलझ जाते हैं, थोड़ी पर उलझ जाते हैं, और जब तक मैं चरणों तक पहुंचता हूं इतना उलझ चुका होता हूं, फिर सुलझाने में मुझे दोबारा दर्शन करना होता है, चरणों का, घुटने का, उदर का, ग्रीवा का, थोड़ी का, होठ का, नाक का, आंख। जब तक आंख आती है तब तक तो रात हो जाती है। मैं इतना उलझ जाता हूं इनके दर्शन में, मैं क्या करूं? सुनरी सखी लोचन अली मेरे, सुनरी सखी लोचन मुदित रहे उलझाए, हाँ मुदित रहे उलझाए, कमल मुख कौन देख ही अघाय, कमल मुख कौन देख ही अघाय, हे कमल मुख कौन देख ही अघाय, कमल मुख कौन देख ही अघाय। ए मुक्ता माल लाल उरु पर, मुक्ता माल
जैसे महाराष्ट्र में नामदेव जी, तुकाराम जी, जनाबाई, चोखा मेला, गौरवा काका, सबके पद हैं, उनको अभंग कहा जाता है। ऐसे ये ब्रज के अष्ट सखा हैं, इनके ये पद हैं। जैसे यहाँ ठाकुर जी अभंग से रीझते हैं, ऐसे उत्तर भारत में इन पदों से रीझते हैं। इसलिए गाइए मेरे साथ। मुक्ता माल लाल उरु पर, मुक्ता माल लाल पर, जनु फूली बन राय, जनु फूली बन राय। हे गोवर्धन धर अंग अंग ऊपर, 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 कृष्णदास बलि जाए, हाँ कृष्णदास बलि जाए। हे कमल मुख कौन दिखत ही अघाय, कमल मुख कौन दिखत ही अघाय। हे कमल मुख कौन दिखत ही अघाय, कमल मुख हे गोवर्धन धर अंग अंग ऊपर, गोवर्धन धर अंग अंग ऊपर, हे गोवर्धन धर अंग अंग ऊपर, गोवर्धन धर अंग अंग ऊपर, कृष्णदास बलि जाए, कृष्णदास बलि जाए। कमल मुख देखत कौन ही अघाय, कमल मुख देखत कौन ही अघाय, हे कमल मुख देखत कौन अघाय, कमल कौन अघाय। देखत कौन ही अघाय, देखत कौन ही अघाय। गोवर्धन धर अंग अंग ऊपर, कृष्णदास बलि जाए, कमल मुख देखत कौन अघाय, कमल मुख देखत। इस प्रकार श्री कृष्णदास जी का ठाकुर जी से ऐसा प्रेम बढ़ गया। एक बार तो आपने ऐसा पद गाया कि उस पद को सुन करके श्री प्रिया प्रियतम इतने भाव विभोर हो गए और दोनों नृत्य करने लगे प्रकट होकर के सामने। प्रिया प्रियतम दोनों नृत्य करने लगे। प्यारी भानु किशोरी नाचत गिरधर संग, प्यारी भानु किशोरी नाचत गिरधर संग, लाग डाट उरप तिरप रंग, लाग डाट उरप तिरप रंग, राख्यो रंग सखी, राख्यो रंग सखी, वृषभानु किशोरी नाचत गिरधर संग, वृषभानु किशोरी नाचत। आप ये पद गा रहे थे, नेत्र बंद करके गा रहे थे, और थोड़ी देर बाद जब नेत्र खोल करके देखा तो कृष्णदास जी के सन्मुख ही रास हो रहा था। प्रिया प्रियतम प्रकट होकर के नृत्य कर रहे हैं और कृष्णदास जी देख करके बड़े आनंदित हो रहे थे। ऐसे श्री कृष्णदास जी, एक बार आप पर कृपा हुई, आप एक आगरा गए। ये कथा मैंने कई बार बहुत विस्तार से सुनाई है। आगरा में आप सब्जी मंडी से सब्जी लेने के लिए गए थे, तभी वहां एक वैश्या का स्वर आपको सुनाई दिया, नगर वैश्या। उसका स्वर सुनकर के आपके मन में आया ये दुनिया को रिझाती है, अगर श्याम सुंदर को अपना गायन सुना दे तो श्याम सुंदर इससे कितने रिझ जाएंगे। और उस वैश्या को उस जमाने में 100 रुपए दिए। वैश्या बोली क्या करना है? बोले हमारे सेठ जी के सामने नाचना है। बोली तुम दास हो? बोले हाँ। क्या नाम है? बोले कृष्णदास। सेठ कौन है? श्रीनाथ। अच्छा कहाँ के सेठ जी? बोले गोवर्धन के सेठ जी। वैसे तो विश्व भर में इनका व्यापार है, तीनों लोकों में इनका व्यापार है, थोड़ा बहुत व्यापार वैकुंठ गोलोक धाम में भी इनका चलता है, पर आजकल गोवर्धन में विराजमान है। अच्छा तुम्हारे सेठ जी का वैकुंठ में भी व्यापार है? हाँ तुम ज्यादा बात मत करो, बस ये बताओ हमारे सेठ जी के आगे नाचोगी? बोले हाँ। 100 रुपए आप दे रहे हो, सेठ जी कितना देंगे? बोले इतना देंगे कि जीवन में फिर किसी के आगे नाचना नहीं पड़ेगा। अब तो वो वैश्या सुंदर श्रृंगार करके तैयार होकर के निकल पड़ी, गोवर्धन पहुंची। उसको क्या पता था मंदिर में नाचना है? वो तो बोली कोई सेठ जी होंगे। इतना सुंदर श्रृंगार करके गई, ऐसे लटके ऐसे झटके तैयार करके जाऊंगी, सेठ मुझ पर लट्टू हो जाएगा। उसको क्या पता था कि सेठ पर तू लट्टू हो जाएगी। सांवरियो है सेठ
सांवरियो है सेठ मारी राधा जी से ठानी है, ये तो सारी दुनिया जाने रे, सांवरियो है सेठ। हमारे कृष्णदास, हमारे श्री राधा कृष्ण महाराज जी भी, ये भी कोई भक्त नहीं है, ऐसे ऐसे अद्भुत संकीर्तन दिए हैं पूरे भारत को, आज सब गा करके आनंदित होते हैं। हमारी रुचि तो ज्यादा पद गाने में होती है, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा चटकदार गाना होता है तो हम उन्हीं के गाते हैं। वो नगर वैश्या सोचती जा रही है कोई सेठ होगा, ऐसे नाचूंगी, ऐसे गाऊंगी, ऐसे बाल घुमाऊंगी, मुझे दिखता रह जाएगा, इतना पैसा लुटाएगा मुझ पर और खूब सारा धन उससे लेकर के आऊंगी और फिर तो वो मेरा दीवाना हो जाएगा, फिर बार बार उसके पास जाया करूंगी नृत्य करने। कृष्णदास जी रास्ते पर सोचते जा रहे हैं, हे गिरधर लाल, जैसे कृपा पूतना पर करी, जैसे कृपा सुर्पणखा पर करी, जैसे कृपा सब दैत्यों पर करी, ये दैत्य तो नहीं है पर एक वैश्या है, इस पर कृपा करना। जैसे ही गई है सामने जाकर के खड़ी हो गई। वहां पर कई लोगों ने इनका विरोध किया, लेकिन ये मंदिर के अधिकारी थे इसलिए इनको कोई कुछ कह नहीं सकता था। मंदिर में वैश्या को ले जाकर खड़ा कर दिया, बोले जैसे ही पर्दा खुलेगा सामने सेठ जी अभी भोजन कर रहे हैं, अभी ठाकुर जी का राजभोग हो रहा है, राजभोग के बाद वो बैठेंगे थोड़ी देर, तब उनको दर्शन दिखाना। उसको बिल्कुल ये लग रहा कोई सेठ है, ये अभी रोटी सब्जी खा रहा है, थोड़ी देर बाद फिर बैठेगा, मसनद से टेक लगा के उसके सामने नृत्य करूंगी। लेकिन जैसे ही कपाट खुले हैं, आहा, देखूं नंद कुमार, देखूं नंद कुमार नयन भर, देखूं नंद कुमार नयन भर, देखूं नंद कुमार, तादिन ते सब भूल गई हूँ, बिसरो पति परिवार, बिसरो पति परिवार। गर्मियों का समय है, उष्ण काल, ठाकुर जी ने ज्यादा श्रृंगार नहीं किया है, बस एक कटिकाचनी पहनी है नीचे घुटने तक, अपने गले में केवल 3-4 मालाएं पहनी है, अंग अंदर का अंग दिखाई दे रहा है, ठाकुर जी का गला, ठाकुर जी का वक्ष, नाभि सब दिखाई दे रही है। मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, नीचे नजर करके श्रीनाथ जी खड़े हैं सामने, सुंदर पाग है, सिरपेच धारण किया है, आहा, कपाट खुलते ही भीतर से सुंदर खस की मोगरे की सुगंधी आ रही है, पूरा वातावरण आनंदित हो गया। और वो वैश्या जो चिंतन करके आई थी कोई सेठ होगा, कोई साहूकार होगा, धन लुटाने वाला होगा, मोटा पेट वाला होगा, लेकिन जैसे ही कपाट खुला देखती रह गई। और उसके मन में क्या चलने लगा, अरे अभागा, तूने कभी जीवन में सोचा था, अरे तूने सदा ये सोचा होगा तेरा नृत्य कोई व्यसनी देखेगा, तेरा नृत्य कोई धनी मानी देखेगा, लेकिन तूने कभी सोचा था कि तू इतनी पवित्र भी हो सकती है कि तेरा नृत्य साक्षात जगदीश देखेगा। ये सामने परमात्मा खड़े। कृष्णदास जी को ढूंढने लगी, दूर एक खंबे से टेक लगाए कृष्णदास खड़े थे, दूर से प्रणाम करने लगी, मैं इस लायक नहीं, मैं इस योग्य नहीं, आप कहां ले आए मुझे, मेरा शरीर पवित्र है, मेरी वाणी पवित्र है, मेरे नेत्र पवित्र हैं, मैं उच्छिष्ट हो चुकी हूं, संसार ने मेरा इतना उपभोग किया है, मैं कुछ भी ठाकुर जी की सेवा में प्रस्तुत नहीं कर सकती। ठाकुर जी को तो अमनिया प्रिय है ना, मेरे पास तो कुछ भी अमनिया नहीं है, मेरी वाणी भी, बंधुओं ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी को अमनिया प्रिय है। अमनिया मतलब जिस पर किसी और का मन ना गया हो कभी, वो ठाकुर जी को प्रिय लगता है। इसलिए हमारे यहाँ कई पद्धतियों में भोग भी मुंह पर पट्टी बांध के बनाया जाता है ठाकुर जी के लिए। क्यों? प्रसाद सिद्ध करते समय कहीं सुगंधी आ गई और बनाने वाले के मन में आया कि बड़ा बढ़िया बना होगा, उसको भी ठाकुर जी नहीं पाते, किसी और का मन ना आ जाए। और वो वैश्या बोली, मुझ पर तो कितनों का मन आ चुका है, मैं क्या सेवा में प्रस्तुत करूं, नृत्य मेरा झूठा, गायन मेरा झूठा, शरीर मेरा झूठा। कृष्णदास जी बोले, शरीर झूठा होगा, गायन झूठा होगा, नृत्य झूठा होगा, पर ये सब तो उनको चाहिए भी नहीं ना। तेरे भीतर जो भाव उनके प्रति हैं वो तो झूठे नहीं होंगे, और तेरी आत्मा झूठी नहीं है, आत्मा कभी झूठी नहीं होती। कृष्णदास की प्राण न्योछावर, अगर हो सके तन छोड़ दे यहीं पर, प्राणों से उनको स्वीकार कर ले। यह तन जग सिर पट क्यों, और नाचने लगी वो वैश्या, नृत्य करते 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 एक वेग से घूमने लगी ठाकुर जी के आगे, और घूमते 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 अंत में रुकी है, ठाकुर जी को सामने देखा, गिरधर लाल सामने खड़े हैं, और देखते ही दहली पर जाकर के सिर रखा और फिर नहीं उठी, वहीं प्राण छोड़ दिए, और मानो उसकी दिव्य आत्मा ने मंदिर में प्रवेश करके श्री ठाकुर जी का आलिंगन कर लिया, ठाकुर जी ने उसको स्वीकार कर लिया। एक वैश्या जन्म जन्मों की पापी, उसके ऐसे पाप की बड़े बड़े पुरुषारों से भी वो मुक्त होने वाली नहीं थी, बड़े बड़े अनुष्ठानों से भी वो शुद्ध होने वाली नहीं थी, उसको कृष्णदास जी ने उसी की क्रिया से, नृत्य और गायन से पवित्र करके ठाकुर जी की सेवा में लगा दिया। ऐसे कृष्णदास जी का चरित्र हम आगे का कल सुनेंगे। अभी गाओ, सांवरियो है से, सांवरियो है से तुम्हारी राधा जी से ठानी है, सांवरियो है से, सांवरियो है से तुम्हारी, सांवरियो है से।